All right. So here is introduction to programming course. Or my name is Sarfraz Raza. This course is about teaching you the art of programming. Basically, हम जो चीज़ इसमें सबसे important सीखेंगे वो प्रोग्रामिंग के पार्ट समझ आएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग के लिए ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, लेकिन किसके लिए हमने प्रोग्रामिंग करनी है एंड सो ऑन, इससे पहला सवाल इमर्ज होता है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सो हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज ए कंप्यूटर? जी, यू आर, इट इज ओपन, इट इज एन ओपन क्वेश्चन, यू कैन आंसर, जो भी आंसर देना चाहे। तो प्लीज मुझे इस बात का जवाब दें कि व्हाट इज ए कंप्यूटर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए कंप्यूटर? जी जी रिमशा, आप अभी ना बताएं, कोई और बताएं, कोई और बताएं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ ए कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है आपके ख्याल में? आप बिल्कुल परेशान ना हो जाए, जैसे भी आपको समझ में आता है आप जवाब दें। कुछ इनपुट लेके आउटपुट प्रोड्यूस करता है। चलिए जी, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डब्बा है जिसको एक इनपुट मिलती है, ठीक है, और ये इसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और आई अज्यूम, है ना, ये बॉडी यूजुअल डेफिनेशन यही कही जाती है कंप्यूटर की, है ना। अच्छा, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर इस डेफिनेशन को मैं लूं, इस डेफिनेशन को मैं, तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक ये सिलेंडर बना रहा हूँ, ये सिलेंडर नहीं है, ये एक वॉशिंग मशीन है, ये एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वॉशिंग मशीन जो है ये भी बेसिकली फिर एक कंप्यूटर नहीं हो गया? इसको भी इनपुट मिलती है जो हमारे गंदे कपड़े होते हैं, और ये आउटपुट देती है, और आउटपुट में क्या होता है? साफ कपड़े होते हैं, है ना। तो ये गंदे कपड़े होते हैं। We should define कि किस तरह का इनपुट होता है, सो उसमें भी डेटा और इंफॉर्मेशन लेके उसका उसकी एक मिनट सो अगर हम इस डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास कुछ कपड़े हैं और ये इसको साफ कर देती है ना, ठीक है। और आगे मारूफ ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि दिस इज, सो हम ऑफ कोर्स वॉशिंग मशीन नहीं आए, है ना। और इस तरह तो बहुत सारी डेफिनेशन और भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मारूफ आप क्या कह रहे थे, दोबारा बोलें कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ, एंड वी हैव टू देन स्पेसिफाई कि इनपुट क्या होगा ना। कपड़े, इधर कपड़े हैं तो इधर इनपुट फॉर अ कंप्यूटर इज गोइंग टू बी डेटा या इंफॉर्मेशन, और फिर वो उस पे प्रोसेस। यहाँ पर आप कह रही हैं कि यहाँ पे कोई डेटा होगा। अब सवाल यह है कि वो डेटा क्या है, और आप ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वो भी कोई डेटा होगा। That could be a solution to a problem. So अगर डेटा प्रॉब्लम है तो उसकी कोई सोल्यूशन, उसकी कोई सोल्यूशन, ओके। और इस डेटा, अच्छा, तो ये डेटा किस चीज का था? ये आप समझ रही हैं कि कोई प्रॉब्लम का डेटा था, ये कहना चाह रही हैं आप कि कोई भी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है और उसके लिए कुछ हमें इनपुट मिली। लेकिन अब ये जो डेफिनेशन है अगर आप यहाँ भी जो बताइए उसके हिसाब से तो फिर ये भी, ये वॉशिंग मशीन भी ठीक लगती है कि प्रॉब्लम ही था और डेटा यहाँ पे। ओके, सो यू आर सेइंग, सो मारूफ इज सेइंग कि ये जो डेटा है, दिस डेटा हैज टू बी नंबर्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हम जी 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 आप माइक थोड़ा सा पास कर लें, कुछ बच्चों को इशू आ रहा है चैट्स में, वो बता रहे हैं कि वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोल रहे हैं। ओके, अब मैं लाउड बोलता हूं, अब आवाज सही आ रही है?
अब आवाज सही आ रही है? Yes, sir. And let me turn off the. अच्छा, do you think I should turn on my video or turn off it? Or it's okay. I mean this. Sir, on कर this दें, I'm on thinking कर about. On ही रहने दें, ठीक है जी। जी। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि मारूफ ने ये कहा है कि हमें बेसिकली जो इनपुट में मिलना चाहिए वो नंबर मिलना चाहिए। Sir, it's not necessary कि नंबर ही और हो। वो नंबर के ऊपर कोई हमने काम करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले हम नंबर की बात कर लें, फिर हम इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, नंबर्स के ऊपर सवाल यह है कि हम किस तरह का काम करना चाहते हैं जो कंप्यूटर से हम कहते हैं, और उसका हम सॉल्यूशन निकालना चाह रहे हैं ना। तो सवाल यह है कि किस तरह का काम है जो हम इस कंप्यूटर से लेना चाहते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है ना, जो इसको हम मशीन कह रहे हैं ना। तो सवाल मेरा ये है कि ये जो है कंप्यूटर, इसको हम नंबर दे रहे हैं, वो किस तरह की प्रोसेसिंग, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व कर सकता है। ये एक सवाल है। यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि हम कंप्यूटर किसको कहेंगे, ये सवाल। सर, हम किस चीज को कंप्यूटर कहेंगे? नंबर के साथ क्या कर सकता हो तो हम उसको कंप्यूटर कहेंगे। जी, कैलकुलेशन। कोई कैलकुलेशन कर सकता हो। तो आप एक सवाल, ये किसने बोला है? ये किसने बोला है? प्लीज अपना नाम बता दे। आकिफ महमूद। आकिफ ने बोला, ठीक है। तो आकिफ कह रहा है, तो आकिफ का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कोई कैलकुलेशन कर सके। कैलकुलेशन का क्या मतलब है? यानी कि कोई प्लस माइनस वगैरह कर सके। दैट्स व्हाट यू वांट टू से, राइट? तो इसका मतलब है कि हम जिस चीज को कंप्यूटर कह रहे हैं वो हमारा कैलकुलेटर है। तो क्या तुम कैलकुलेटर बनाने आए हो? कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर भी करता है। सो माय क्वेश्चन इज, नंबर्स के ऊपर हमने कुछ कैलकुलेशन करनी थी, है ना, और कैलकुलेशन करके हमने फॉर एग्जांपल दो नंबर्स थे, उनको ऐड करके कुछ बनाना था, कुछ हमें प्लस चाहिए था, माइनस चाहिए था, मल्टीप्लाई चाहिए था। तो क्या हम इस कैलकुलेटर को हम कंप्यूटर कह सकते हैं? जी। अच्छा, जो सवाल कर लिया करे उसके बाद अपना माइक ऑफ कर दिया करें, ठीक है। और हाँ जी, बताएं। तो क्या हम इसे कैलकुलेटर कहेंगे? हम कंप्यूटर को कैलकुलेटर कह सकते हैं? जी। So my question is, what is a computer? My question is still, it's there. और वो सवाल ये है कि कंप्यूटर क्या चीज है? This is Ahmad. Sir, computer word derived from compute, so an electronic device like which stores or process data, or compute to give like meaningful information. And उसमें जो भी data हम basic use करते हैं वो जो process होता है, so that is done by a computer. So it's like an electronic device जो हमें meaningful information दे सके, जो भी हम data उसको दे। ओके, सो इस इमाद ने एक बड़ा अच्छा लफ्ज बोला है, और वो लफ्ज है कंप्यूटेशन, कंप्यूट। सो कंप्यूटर वर्ड को उसने यूज किया है कि कंप्यूटर वर्ड एक ऐसी चीज से निकला है, इसको कहते हैं। तो सवाल ये कि कंप्यूट क्या चीज है? Compute means to calculate, sir. Compute means to calculate. Anybody else? So इमाद कह रहा है कि ये है कैलकुलेट। Can anybody refine it? कि ये कैलकुलेट का क्या मतलब है यहाँ पे? Count. काउंट? Yes, sir. काउंट का मतलब क्या? काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये कहना चाह रहे हैं आप? Yes, sir. ओके, सो यानी तुम्हारे ख्याल में कंप्यूटर जो है वो सिर्फ काउंटिंग करता है?
Sir, it's more like it's more than like just a calculator. It's more like refers to activities या application या softwares वगैरह जो कि मतलब एक प्रोसेस वो उनको रिक्वायर होता है. तो जो हम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो लाइक ह्यूमन बहुत टाइम में कर सकते हैं, तो कंप्यूटर के जगह हम वो फास्ट कर सकते हैं. लाइक वी कैन डू इट रियली फास्ट एंड विद एक्यूरेट आंसर्स. Right. Anybody else want to add something to this? So इमाद ने कहा है कि हम एक कुछ ऐसी चीज है जो कि कंप्यूटेशन रिलेटेड है, कैलकुलेशन रिलेटेड है, और वो कंप्यूटर बहुत फास्ट कर सकता है. हमें बहुत जल्दी में उसका आंसर चाहिए, जो कि कैलकुलेटर भी कर सकता है. लेकिन अभी तक आई एम कंफ्यूज्ड कि कौन सा काम है जो कि हम कह रहे हैं कि कंप्यूटेशन कहलाता है. जी, कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज? जी बोले. आपकी आवाज सही नहीं आ रही. कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज? सर मे बी के सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को यूज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंप्यूटेशन. तो अब तुमने एक और टर्म बोल दिया जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर तो बड़ी बात की बात है. अब मैं कह रहा हूँ सिंपल एक कंप्यूटर क्या होता है, और कंप्यूटर के ऊपर इमाद ने बोला कि कंप्यूटर इज ए डिवाइस व्हिच कैन डू सम कंप्यूटेशन. कंप्यूटेशन के बारे में हमने बात की, उसने कहा कैलकुलेशन टाइप कर सकता है. हमें आकिफ ने बात दिया कि वो काउंटिंग कर सकता है. अब मेरा सवाल था सिर्फ काउंटिंग या कुछ और भी? Isn't it anything that can produce the meaningful and required information? So it doesn't necessarily have to be counting. या आप अभी एक काम सकता है, कोई भी मीनिंगफुल काम हो सकता है रिलेटेड टू आवर इनपुट, एनी मीनिंगफुल वर्क. अब सवाल ये है कि जो मीनिंगफुल वर्क की बात हो रही है, ये वर्क जो है ये किस यूनिट में होगा? यूनिट समझते हैं? यानी बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर जो है वो जो वर्क कर रहा है वो क्या होगा. यानी मैं बहुत उसके मिनिमल लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ कि इन दी एंड जाकर वो चीज क्या होगी. दैट्स द क्वेश्चन. जी, वो वर्क क्या है? यानी फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल की अगर बात करूं तो मोबाइल में फॉर एग्जांपल सर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं, ये सारी की सारी बातें ठीक है, इनमें से कोई बात गलत नहीं है. कंप्यूटर एक बहुत जनरल पर्पस चीज बन गई है, तो ये तमाम काम करती है. ठीक है, लेकिन इन दी एंड आप इवन मैं ये मोबाइल को ऑन करने के लिए ये पीछे अपनी उंगली रखता हूं कि वो फिंगरप्रिंट को डिटेक्ट करे, और मेरा मोबाइल जो है वो डिटेक्ट कर लेता है. इन दी एंड जाकर ये जो इनपुट मैंने अपने हाथ की ये फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, वो जाके कंप्यूटर के ऊपर जब इसका प्रोसेसर चलता है बैकएंड में, वो बेसिकली बैकग्राउंड में क्या करता है, इन दी एंड जाकर इस मशीन की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. इस मशीन्स की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड. इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंस्ट्रक्शन होती है. What is compute? Compute is basically कि आप जो इनपुट देते हैं इस कंप्यूटर को, वो कैसे इन इंस्ट्रक्शंस में ब्रेक होती है, और इन इंस्ट्रक्शंस की जब हर इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है, जब चलती है, तो इन दी एंड जाकर एक रिजल्ट बनता है. ठीक है, ये जो प्रॉब्लम था
किस तरह इंस्ट्रक्शन में ब्रेक हुआ है, इस इंस्ट्रक्शन में ब्रेक होने के मैकेनिज्म को कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, और ये जो हर एक चीज पर इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही होती है, इस इंस्ट्रक्शन को बेसिकली कहते हैं कंप्यूटेशन। ओके, सो कंप्यूटर इज doing what? Computer is basically executing very different computations, instructions. ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि बेसिकली उस कंप्यूटर में हार्ड कोड के ऊपर बेसिकली बाकायदा सर्किट बना होता है। ठीक है, और बेसिकली व्हाट इज एन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम इज बेसिकली ये चीज जो बेसिकली यहां से मैंने जब फिंगरप्रिंट की इनपुट हमने दी, तो ये यहां पर लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन सेट है जो कि हम लिखते हैं। ये बेसिकली कौन लिखता है? ये हम लिखते हैं। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कहां होता है? ये जाके इस कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है। ये लिखा किसने होता है? ये कंप्यूटर प्रोग्रामर ने लिखा होता है। सो दिस एल्गोरिथम, जिसको हमने एक खास लैंग्वेज में लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करेंगे C++ लैंग्वेज। ये जो इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा होगा इस कंप्यूटर की, ठीक है, उसे हम उसकी हर इंस्ट्रक्शन को हम जब वो एग्जीक्यूट हो रही होती है तो हम कहते हैं वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप हैं ये यहां बैठे हुए, आपका काम है कि इस कंप्यूटर जो कि बड़ी डम मशीन कहलाती है, उसकी अगर आप एक इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देखें तो वो कुछ भी मीनिंग नहीं रखती। आपका काम है कि एक ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना जिसको बेसिकली अगर इनपुट में दे दिया जाए इस कंप्यूटर के, और वो बारी बारी लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट करे, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करे, लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करे, इस पूरे के पूरे जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल आपने लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन सेट आपने अज्यूम लिखा है, इसे कहते हैं कंप्यूटर की ज़बान में प्रोग्राम। जो आपने दिमाग में सोचा है उसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। जब आप उसको एक लैंग्वेज में लिख देते हैं तो उसे कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, और व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम इज बेसिकली जो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन आपने लिखी होती है, ठीक है, जो कंप्यूटर पर जाकर एग्जीक्यूट होती है। सो एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट इज ए कंप्यूटेशन? कंप्यूटेशन इज बेसिकली ए इंस्ट्रक्शन जो कि एक कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ठीक है, और बेसिकली वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हम बनाएंगे, वो जिस प्रॉब्लम का आइडिया हमने जो सोचा है कि हम पहले ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, ये जो आइडिया है इसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको मजीद डिटेल में अभी थोड़ी देर में समझ में आएगी। ओके, आई विल राइट एन एल्गोरिथम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, I will come back to this picture in a while, but let us play a beautiful game. चलिए, ये हमारी एक गेम है, और गेम ये है कि I am thinking about a number between 1 to 1000. ठीक है, tell me what is that number. जी प्लीज बताना शुरू कर दें, आप बताना शुरू कर दें प्लीज। व्हाट इज दैट नंबर जो मैंने सोचा? जी 1 गलत। 9 गलत। 999 999 जी बिल्कुल गलत। 0 हाँ जी, 0 तो इसमें रेंज में ही नहीं है। सर 500 जुनैद जी जवाब बताए। 500 जी वो भी गलत है जी। 10 500 क्या? 510 वो भी गलत है जी। 10 भी गलत है जी। 500 से कम है ज्यादा है? But shouldn't we be given like points के? सर 500 से कम है या ज्यादा है? एक मिनट जुनैद आप रुक जाए, क्या कह रही थी आप? हमारे बराबर बताएं।
क्या आपका जो लाइक सम पॉइंटर्स के हम लोग ये आपका नंबर गेस कर चुके हैं, इस तरह तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, shouldn't we be given something to narrow down? Exactly. So अगर मैं आप कर सकते हैं आप, so then there are 1000 choices. You understand? So the thing is, you on the worst case you have to try how many times? So you have to try how many times? G, can anybody tell me? G, how many times I have to? 998, sir. Exactly. 998 क्यों? Because you are 98 के thinking बाद भी मुझे मेरे about a पास number between like sorry from 2 to like you're no, it's talking about so from 1 to the boundary 1000. is the boundary is included. So Yeah. boundary is included. So it has to be 1000, right? ठीक है? You understand? Everybody understand the scenario. So the thing is कि ये जो हमने सिनेरियो बनाया जिसमें आपको कहा गया कि नंबर, आपने बस नंबर ही गेस करना और आपने कोई सवाल नहीं करना, तो फिर तो आपको 1000 ट्राई लगेंगे, which is too bad. ठीक है? और इसका एल्गो बड़ा सिंपल सा है. क्या है एल्गो का? इसका एल्गोरिदम जो अभी हमने मिलकर बनाया है वो क्या है जी बताएं? ट्राई 1, ट्राई 2, ट्राई 3, ट्राई ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 1000. ये बात समझ आ गई है ना? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल एल्गोरिदम कि आपने जो भी दिमाग में अपने नंबर सोच रखा है, मैं बारी बारी सारे ट्राई करूं. ये जो हमने एक प्लान बनाया, जो हमने बेसिकली इकट्ठे सॉल्व किया, इसे कहते हैं एल्गोरिदम. ठीक है? ये हमने एक एल्गोरिदम बनाया, इसको मैं एल्गोरिदम 1 कह रहा हूं. ठीक है? वेरी, बल्कि इसे कहते हैं स्टूपिड है. ठीक है? व्हाई? बिकॉज इट इज रियली स्टूपिड, बिकॉज इट इज आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस. ठीक है? अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग. अगर मैं आपसे ये कहूं कि सो हियर इज माय सेकंड सिनेरियो, एंड द सेकंड सिनेरियो इज इन नाउ यू कैन आस्क questions like yes, no. जी, अब बताएं. is the number below आपको 500 yes, no or above type 500? question पूछने की इजाजत है. अब आप क्या करें? Is the number above 500 or lower? एक मिनट. Why 500? Can anybody else talk about something? I mean, क्या? I don't. क्योंकि वो मिड है ना, even or odd. एक मिनट है. अच्छा जी, ये कि इवन ऑड किसी ने कहा है? किसने कहा इवन ऑड? मारूफ, आपने कहा जी. मारूफ. अच्छा, एक मिनट जुनैद, मैं आपकी के वाले जवाब पे आता हूँ थोड़ी देर में. ठीक है? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. ठीक है? अच्छा, सो इवन. ठीक है? सो इज इवन एंड माय आंसर इज नो. सो if my number is not even, then it has to be what? Odd. It has to be an odd number, which means my range is 1, 3, 5, 7 और करते 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 999. So एक सवाल करने से क्या फायदा होगा? Numbers कम होगा. सर हमारा प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो गया. सर प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो गया. हमारा एल्गोरिथम का साइज रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया एल्गोरिथम का साइज रिड्यूस हो गया. नॉट एल्गोरिथम का साइज, एल्गोरिथम नहीं, हमारा प्रॉब्लम साइज रिड्यूस हो गया. हमारा प्रॉब्लम साइज पहले 100 रेंज थी. ये एक सवाल करने से क्या हुआ है कि हमारा प्रॉब्लम साइज श्रिंक कर गया है, और अब अगर हम चाहें तो हम यही सवाल सॉल्व कर सकते हैं in 501 questions. Why? एक सवाल हमने पूछा क्या वो इवन है, अगर वो कहते यस
तो मैं 24 से लेकर 1000 के दरमियान में से सारे ट्राई कर लेता हूँ, और अगर वो कह देता है कि नहीं वो नहीं है तो मैं 1357 से लेकर 999 तक जाता हूँ, जो कि 501 क्वेश्चन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, दैट्स अ वे अपनी सेट, ये हमने एल्गोरिथम 2 बनाया, वेरी नाइस, कम है, ठीक है। लेकिन अब मेरा सवाल है कि कैन आई डू बेटर देन दिस? कैन आई डू बेटर देन दिस? जी, एनीबॉडी एल्स? यस सर, हम लिमिट लगा सकते हैं कि अब वो 500 नंबर्स हैं तो दिस इज एल्गोरिथम नंबर 2। क्या लिमिट लगाऊं मैं? सॉरी सर, हम बाउंड्री सेट कर सकते हैं। क्या बाउंड्री सेट? कि वो 500 से लेस है या वो ज्यादा है, उससे बड़ा है, लाइक स्मॉलर है कि बिगर नंबर है 500 से, तो वो फिर उतने नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। 500 आप 500 क्यों करें? why 500? why not first try 100? Why not first try 100 हमने लगा दिया और 100 से बड़ा होगा तो 900 जो है सर्चेस आ जाएंगी। अच्छा चलें जी, पहले हम एक काम करते हैं, जुनेद एक दफा रुक जाएं। लेट्स से कि प्लीज ये राइट साइड पे आ जाए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो पहला सवाल मैं करता हूँ कि माय क्वेश्चन इज इट लेस देन 100? ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि लेस देन 100 है आंसर, तो ये बड़ा फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा हो जाएगा? अगर मैं इसका आंसर दे दूं यस, तो फिर मैं बेसिकली 99 और क्वेश्चन करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। डू यू अग्री? डू यू अग्री? यस। लेकिन अगर मेरा आंसर आ जाता है नो, तो नाउ आई एम इन ट्रबल। व्हाई आई एम इन ट्रबल? Because the other range is 900. But can I do something else? Can I do something else? Sir, Why don't you can improve on the divide it or algorithm to like मारूफ एक दफा रुक जाए, पहले हम ये कर लें फिर, बट आई वांट टू मेक ए पॉइंट हियर। ओके, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल जी। अगर मेरा नो आंसर होता है तो आई व्हाट शुड आई डू? शुड आई ट्राई 900 रिमेनिंग रेंज और आई कैन डू समथिंग एल्स? सर हम क्या फिर से उसको ब्रेक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा यस लो क्वेश्चन को जितने मर्जी करो। Sir, if it's like odd number, so is it divisible by some number like 5, 7 or 10 or something? आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यस, यू कैन डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप डिविजिबल बाय 5 चेक कर लेंगे तो क्या होगा? आपकी n/5 रेंज निकल जाएगी, आपकी तकरीबन 900/5 रेंज निकल जाएगी। ठीक है, ये एडवांटेज हो जाएगा आपका। लेकिन क्या फायदा है इसका ज्यादा या नहीं, ये सवाल है। और आई मीन मेरा सवाल ये कि व्हाई नॉट ट्राई द सेम थिंग अगेन? अभी हमने 100 किया था, तो अब हम सवाल कर देते हैं लेस देन 200। अगर हम लेस देन 200 करते तो क्या मतलब इसका? अगर मेरा आंसर यहां पर यस आ गया तो क्या होगा? तो मैं 100 से लेकर 199 तक सारे पूछ लूंगा। तो मुझे कितने सवाल? बिल्कुल ठीक, तो कितने सवाल करने पड़ेंगे मुझे? 2 + 99, राइट? बट अगर मेरा आंसर नो आ गया तो क्या होगा? So then we can try above लेस देन 300। तो इसका मतलब है अगले पे मेरे पास चॉइस हो जाएगी 3 + 99। ओके, डज इट मेक सेंस? द थिंग इज आई कुड बी वेरी अनलकी, एंड इवन इफ आई गेट अनलकी तो हो सकता है मेरा आंसर आखिरी रेंज में आए। तो मुझे 10 सवाल करने पड़े, यानी 9 सवाल करने पड़े, यानी 900 तक तो मैंने पूछा। फिर मुझे पता है कंफर्म कि मेरा आप जो आएगा वो 900 से लेकर 1000 के दरमियान में होगा। तो 9 + 100 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 109। तो 109 से ज्यादा सवाल मुझे नहीं पूछने पड़ेंगे। डू यू एग्री विद दिस? yes. So this is my algorithm 3.
एल्गोरिथम नंबर 3, ठीक है। माय क्वेश्चन इज, अब मैं फैजान, आपने कोई नई स्ट्रेटेजी बताई थी जो इससे बेहतर थी, वो क्या आइडिया था, दोबारा बताएं। फैजान आप भी बता सकते हैं, आप चाहें तो। फैजान आपने पहले कहा था तो आप पहले बता दें बेशक। जी फैजान और मारूफ आप इसको भी बता दें। जी जी बताएं, क्या आइडिया बता रहे थे आप? वो जो लेस देन 500 वाली बात आपने की थी, वो क्या बात थी? सर अगर हम 500 की लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो कम हो जाएंगे। कैसे? तो पहला सवाल है जो कि अब हमें आयशा बता रही है, और आयशा कहती है, मैं इधर लिख रहा हूँ कि आप ऐसा करें, ये आपके पास 1 से लेकर 1000 की ट्राई थी ना, ठीक है, तो आप ऐसा करें मिडल नंबर पूछ लें और उसके बारे में पूछें। अगर वो कहता है कि आपकी नंबर का जो नंबर है वो लेस देन 500 है, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मुझे क्या करना चाहिए बताएं? सर फिर उसका हाफ ले लें 250 पे। तो फिर हम बेसिकली इस रेंज में सर्च करेंगे। डू यू एग्री? यस। और फिर हम क्या करते हैं, फिर अभी ये किसने बोला था क्या वो इसके हाफ चले जाए? मी सर, खदीजा हाकिम। खदीजा हाकिम, जबरदस्त। खदीजा ने कहा कि हम अब इसके मिडल में चले जाते हैं, और हम कहते हैं क्या वो लेस देन 250 है, ठीक है। अगर वो कहते हैं यस, तो मैं 1 से लेकर 250 के दरमियान में सर्च करूंगा, 25 से कम है। और अगर वो नो कह दे तो मैं 250 से लेकर 500 के दरमियान में देखूंगा कि क्या वो इसके मिडल में, यानी कि क्या बताएं इसके मिडल में क्या बनता है? 375। ये बात समझ आ गई? डज इट मेक सेंस? सो अब मेरा सवाल ये है, प्लीज ये जो हाफ करने की टेक्निक है, सवाल मेरा ये है कि इसके थ्रू अगर मैंने ढूंढना हो तो मुझे कितनी देर लगेगी? एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया? एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया? सो एक काम करें, आप छोटा सा पेज के ऊपर एक एक्टिविटी बनाएं, और एक्टिविटी ये होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी ट्राई टू डू सम एक्टिविटी। तो मैं एक छोटी सी और पावर पॉइंट स्लाइड खोल लेता हूं, और मैं आपको ये कह रहा हूं। सो आपको ये नई स्लाइड नजर आ रही है, व्हाइट स्लाइड? यस सर। अच्छा, इमेजिन द फॉलोइंग कि आपके पास पहले रेंज थी 1 से लेकर 1000 तक, ठीक है। और मैं आपको कहता हूं कि आपने एक नंबर ढूंढना है जो कि है 477। ये नंबर था जो मैंने सोचा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि जो हाविंग टेक्निक है, ये पहला सवाल क्या करेंगे कि क्या वो लेस देन और इक्वल टू 500 है? बात समझ आ गई? और आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इसका आंसर यस होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास रेंज बन जाएगी 1 से लेकर 500। बस नहीं, क्योंकि मेरा आंसर आया यस। अब क्या होगा? अब मैं इसका हाफ पूछूंगा, ठीक है, जो कि क्या बनता है 250 बनता है। तो मेरा आंसर आएगा नो। नो का मतलब है मैं किस रेंज में जाऊंगा? 250 to 500। 251 से लेकर 500 में जाऊंगा। अच्छा, प्लीज इसको कंप्लीट करें और मुझे बताएं कितने ट्रायल में वो नंबर ढूंढ लेगा। प्लीज अपने पेज पे बनाएं और बताएं कितने देर में ये नंबर ढूंढ लेगा। जल्दी बताएं। चलिए शाबाश शाबाश, शुरू करें शाबाश। पेज पे बनाते जाएं और बताएं कितनी देर में आपको कितनी दफा ट्राई करने से, ठीक है। हाँ जी, I have a question. Can we combine algorithms? So using this, can we इसको in combination of course you can always combine algorithms and you can make it more and more complicated, but I would suggest that stick to this first, ठीक है। अभी इसी पे स्टिक रहें और इसको कंप्लीट करें, ठीक है। और जब पूरा नंबर पूरा डिवाइड ना हो रहा हो तो डोंट वरी अबाउट इट, यू जस्ट डिवाइड इट
बाय 2 और 0.5 करने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट वाला ले लेगा। यानी कि अगर मैं 1 से लेकर 25 तक होता तो मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मैं एक 1 से लेकर 12 ले लूंगा और एक 13 से लेकर 25 ले लूंगा। ठीक है, प्लीज डू इट एंड टेल मी हाउ मच टाइम इट टुक, हाउ मेनी टाइम आई हैव टू ट्राई। जल्दी से बताएं। आई एम बेटिंग 9 times. Anybody else? शाबाश। 10 times? 9 times. 9. अच्छा, आपका 9 टाइम है, किसी और का बताएं। मैंने ये पूछना था, आपने एक ऑड नंबर बताया ना हमें कि ये हमने ढूंढना है। हाँ, तो 477 इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हम सबसे पहले लिखें इज इट लेस देन 251 एंड ऑड, क्योंकि ऑड है ना। आप डबल सवाल ना करें तो बेहतर है। अभी हम इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, ठीक है? अभी जो हमने आइडिया बताया हम उसी पर स्टिक करें। इन 4 ट्राइज पहले हम 500 250 से 500 रेंज लेंगे, फिर इन दोनों का मिड लेंगे 375 समथिंग, देन 425 टू 500, सो वो उसके रेंज में आ जाएगा ऑलमोस्ट 5 ट्राइज। नहीं, 5 ट्राई नहीं लगेगी, 5 से तो ज्यादा ही लगेगी, आई एम श्योर अबाउट इट। लेट मी ट्राई। यू जस्ट कीप ट्राइंग, बिकॉज जब तक रेंज एक नंबर पे श्रिंक नहीं होती तब तक आपको करते रहना है, ठीक है? जब एक रह जाएगी तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी? एनीबडी एल्स? ये 9 आंसर किसने दिया था? सर मैंने दिया था, जुनैद। शाबाश। Let's see if anybody else come up with 9 or less than 9 or greater than 9. ये किसी का स्पीकर वो माइक ऑन है, प्लीज वो ऑफ कर दें जी। एनीबडी एल्स सॉल्व द प्रॉब्लम? Why it is taking so much time? किसी एक को तो आंसर देना चाहिए। Just a minute. Twelve tries, sir. हाँ जी, एनीबडी एल्स? सर आई थिंक 5 ट्रायल्स। 5 ट्राइज में तो नहीं होगा। कैसे 5 ट्राइज निकाला? 12 tries, बताओ sir. तो इसके बाद आप कितने ट्राइज? 12, sir. सॉरी, दोबारा बोलें। 6 12 जी सर। और कोई और बताए? एक ने कहा है 9 ट्राइज, एक ने कहा है 12 ट्राइज, और क्या बताए? सर 6 हो सकती है।
नहीं 6 नहीं हो सकती मेरे ख्याल में, 6 नहीं होगी, 6 तो डेफिनेटली। 12 tries. I thought 3 tries। मैंने 571 के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है? Can anybody see the screen? जी सर। So look at this जी, ये बेसिकली हमने ट्राई किया हुआ है। फिर हमने नंबर सोचा हुआ था 570, I think 570, 71। So first I tried less than 500, फिर less than 750, फिर then 625, 625, 26। अगर इसमें यस नो करते करते हमारी रेंज, और जब जैसे ही उसका एक नंबर बच जाता है तो बेसिकली मेरे पास 571। ठीक है, सो आई थिंक आपकी भी 10 ट्राइज लगेगी, देख लीजिएगा। ठीक है, यू कैन रीड द नोट्स जो कि आपको प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, कि कैसे निकालना है। सो द क्वेश्चन इज, मेरा सवाल ये है कि हमें तकरीबन 10 ट्राइज लगे, ऑलमोस्ट 10 ट्राइज लगे। ठीक है, ये जो 10 ट्राइज वाला हमने एल्गो बनाया है, इसको ना हम एक नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं हाविंग टेक्निक। हाविंग टेक्निक दे देते हैं। ठीक है, हाविंग टेक्निक इससे क्या, मुझे हाफ ऑफ करता जाता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है, छोटा एक दूसरा सवाल है। ठीक है, और वो सवाल ये है कि अगर मैं आपको कह दूं कि मेरे पास अगर 1 से लेकर ये भी 100,000 था तो 10 ट्राई लगी। अगर मेरे पास 1 से लेकर n तक नंबर होते। ठीक है, सबको सवाल समझ में आ गया? सबको ये सवाल समझ में आ गया? अगर मेरे पास 1 से लेकर n तक नंबर होते तो क्या होता? ठीक है, अच्छा अगर n, n क्या है? n मेरे पास कोई भी एक, आप समझ लें कि एक सिंबल है और उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। फिलहाल इस प्रॉब्लम के लिए इस की वैल्यू 1000 है। ठीक है, और हो सकता है इसकी 1000 वैल्यू ना, इसकी वैल्यू 2000 है। ठीक है, अच्छा वैसे मेरा एक छोटा सवाल है, छोटा सा सवाल, अगर ये 1 से लेकर 1000 तक के दरमियान में मैं नंबर सोचूं तो मेरा आंसर आता है 10 ट्राइज। ठीक है, कैन यू गेस कि अगर मेरे पास ये 2000 होते तो कितना ट्राइज करने पड़ते? 20 times। नहीं, 11 टाइम्स। बिल्कुल, why 11 times? शाबाश, why 11 times? सर क्योंकि 2000 से हाफ करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 पे तो हमारी 10 टाइम्स लग रही हैं, तो एक टाइम एक्स्ट्रा लग। एक्सेलेंट, सिर्फ एक ट्राई से हमारा जो है वो बेसिकली हाफ हो जाएगा। ठीक है ना, so, एक और अगर मैं कह दूं कि मेरे पास जो प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट इफ कि मैं कह दूं कि मेरे पास जो अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये 2000 नहीं है, मेरे पास बेसिकली तो 2000 पे 11 ट्राइज लग रहे हैं। एवरीबडी एग्री टू दिस स्टेटमेंट? ठीक है, क्योंकि मैं कहूंगा मेरा क्या 1000 से कम या उसके इक्वल है। अगर यस आ जाता है तो मैं 1 से 1000 के दरमियान में चेक करूंगा। और अगर वो नो कर देता है तो मैं 1001 से लेकर 2000 में चेक करूंगा। रेंज ये हमें खदीजा ने जो बात की उससे सबको ये समझ में आ गई बात कि 11 ट्राइज में हो जाएगा। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मेरे पास यही प्रॉब्लम 4000 के लिए होता, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कोई और बताए? 12। सर इफ n 4000 है तो इट्स exactly. अब मेरा आंसर होगा 12। हाँ, अब मैं कह रहा हूं n की वैल्यू लेट से 4000 है, तो अब मेरे का कितने ट्राई लगेंगे? 12। और अगर मैं कह दूं मेरे पास 8000 is 13, right? Yes. सर this statement Yes, sir. मैट्रिक में या अपनी 9th क्लास में पढ़ी हुई, और वो ये है कि अगर मैं कह दूं कि डोंट टेल मी द वैल्यू ऑफ n, इमेजिन कि ये n है,
ठीक है, ये कुछ भी हो, मैं आप प्लीज डोंट रिमेंबर दिस. इमेजिन नाउ दैट माय रेंज इज 1 to n. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि अगर मैंने इन जनरल n के थ्रू सॉल्व करना, इन जनरल n के थ्रू सॉल्व करना, तो व्हाट विल आई डू? आई विल गोइंग टू आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल बी माय फर्स्ट क्वेश्चन? बताएं जी, व्हाट विल बी माय फर्स्ट क्वेश्चन? मुझे अब n की फॉर्म में बताना है आपने. अगर मैं कहता हूं कि इज इट लेस देन n डिवाइडेड? एग्जैक्टली. ये कौन बोला है? मारूफ जी. शाबाश. So my question will be, is it less than n by 2 or less than or equal to n by 2? Let's say हम ये कह देते हैं. ठीक है, is it less than or equal to n by 2? If the answer is yes, if the answer is yes, then my range is between 1 to n by 2. And if the answer is no, then my range will be n by 2 plus 1 से लेकर कहां तक? कहां तक? n तक. n तक. एक्सीलेंट. और अगर मेरा आंसर यस है तो फिर मैं इसका हाफ करूंगा, और इसका हाफ क्या होगा? n by 4. बेसिकली n by 4. n by 4. और अगर मैं इधर जाऊंगा तो मैं इसका हाफ करूंगा, जो इसमें मिडिल में होता है. n by 2 और n by n के दरमियान में जो मिडिल होता है ना, वो बेसिकली होता है 3n by 4. ये आप निकाल सकते हैं. ठीक है, तकरीबन 75%. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है. जी अब सर. मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बता रहा हूं, और ये बात आप ये आपने याद रखनी है. ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आप कंप्यूटर साइंस जब पढ़ेंगे तो आप इसकी बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे. आपको याद बिल्कुल वैसे उस तरह याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी मजेदार क्वांटिटी है जो मैं आपको बताने लगा हूं. ये एज बहैसियत इंसान भी आपको ये समझने की जरूरत है, और वो ये जरूरत है. सुने बात, और वो ये है कि अगर आप एक याद रखें कि लेट्स से कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी थी जो कि शुरू में n थी, और फिर क्या हुआ कि वो n by 2 हो गई, और फिर वो n by 2 का हाफ हो गई, जो कितना होता है? n by 2 का हाफ कितना होगा? n by 2 डिवाइडेड बाय 2 n by 4. 4. शाबाश. और फिर वो n by 4 का भी हाफ हो गई, वो कितना होगा? n by 8. n by 8 होगी. शाबाश. ठीक है, और आप इसका भी हाफ हो गई, n by हो जाएगी n by 16. और फिर चलते चलते लेट्स से वो फिर क्वांटिटी ही 16 हो गई, फिर वो 8 हो जाएगी, फिर वो 4 हो जाएगी, फिर वो 2 हो जाएगी, और फिर वो 1 हो जाएगी. ठीक है, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, और वो मजे की बात ये है कि अगर सवाल ये है कि ये n से शुरू हुई एक क्वांटिटी, मारूफ जी बताएं. मारूफ बताएं. I missed the part where आप n16 के बाद ये 116 824 क्या था, आप रिपीट कर सकते हैं? मैं मिस कर दिया, मिस हो गया. हाँ, वो छोटी होती जाएगी ना, वो छोटी होती जाएगी. तो छोटी होते 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 लेट्स से कि वो एक मिनट, सॉरी. सो द थिंग इज कि लेट्स से वो हाफ होती हुई, मैंने जानबूझ के ना ये 16 8 4 2 1 लिया कि वो 2 की पावर में, अगर वो ना भी होता तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो 15 हो जाता, फिर 15 को डिवाइड बाय 2 करते तो 7 हो जाता. तो इस तरह करते वो 1 तक पहुंच गए. ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें. ये 16 मैंने जानबूझ के लिखा है. आप यहाँ पे चाहे तो 17 लिखेंगी तो फिर और 17 का हाफ जो है वो दोबारा से 8 हो जाएगा. मुझे समझ नहीं आई थी कि 8.5 होगा, लेकिन यहाँ पे हो नंबर की गया फॉर्म. और वापस ये नंबर्स बड़े क्यों हो रहे हैं, फिर छोटे हो रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं थी, मुझे आ गई. सॉरी, ये 1 नहीं है, ये 1 ही गलती हुई है. ठीक है, ठीक है, n over 16 है, फिर करता करता ये छोटा होता 1 तक पहुंच जाएगा. मेरा सवाल ये नंबर हो सकता है चेंज हो. मेरा सवाल ये कि वो करते 1 और फिर शायद 0 तक पहुंच जाए.
ठीक है, मेक सेंस? यस, मेक सेंस? सो नाउ सवाल यह है कि इसको यहां से 0 तक पहुंचने में कितने स्टेप लगे, ठीक है? तो सवाल यह है, इट टुक हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू 0 और 1, ठीक है? ठीक है, इस चीज का कितनी दफा मुझे डिवाइड करना पड़ा है, इस क्वांटिटी को कहते हैं, ये याद रखिए, ये देखते हैं log base 2n। ये बात समझ में आ गई? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज दिस क्वांटिटी इज बेसिकली कॉल्ड log base 2n, ठीक है? और एक बात याद रखें कि log base 2000 जो होता है ना, 1000, वो अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको अगर हम अप्रोक्सीमेशन में लिखें तो तकरीबन 10, ठीक है? तो अब अगर आप गौर से देखें तो आपने ये जो सवाल सॉल्व किया था, ये वाला सवाल, ये बेसिकली क्या किया है, ये जितनी रेंज थी 1 से लेकर 1000 तक, कितने ट्रायल्स लगे हाविल टेक्निक में, वो लगे हैं कितने, 10, जो बेसिकली क्या निकला है, log base 2 क्या निकला है, 100। कितनी दफा मैं 2 से डिवाइड करूंगा कि वो क्वांटिटी क्या बन जाए, 1 बन जाए। ये बात सुनाई? तो कितनी दफा मुझे किसी चीज को डिवाइड करना पड़ेगा और वो क्या बन जाएगा, 1। ये बात समझ में आई? ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसका एक नाम है, इसको लॉग कहते हैं, ठीक है? हमने जो अभी सीखा है, वो क्या सीखा है? वो ये सीखा है कि बेसिकली हम पहले शुरू तो एक गैसिंग गेम से हुए थे। हम कहां पहुंच चुके हैं? हम ये पहुंच चुके हैं कि हमने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली है, हमने एक ऐसा एल्गोरिदम बना लिया जो कि उस गैसिंग गेम को सॉल्व कर लेता है कितने दफा ट्राइज करके, log base 2n। ये बात समझ आई? यस सर। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है? याद रखिए कि लॉग क्वांटिटी क्या होती है। लॉग क्वांटिटी सिर्फ इस चीज का नाम है, सुन ले बात, बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक नंबर से स्टार्ट करता हूं, उसको मैं 2 से डिवाइड करूं, फिर 2 से डिवाइड करूं, फिर 2 से डिवाइड करूं, कब तक डिवाइड करता जाऊं, जब तक कि वो क्वांटिटी 1 ना हो जाए या 1 के पास ना हो। ये सबको समझ में आ गई बात? तो जितनी दफा मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, उसका काउंट जो है वो बराबर होता है किसके, log base 2 के। ये बात समझ में आ गई? यस सर। किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है? ऑलराइट, अब मेरा आपसे एक और सवाल है, ठीक है? और वो सवाल मेरा ये है, ओके वेट अ मिनट जी, और सवाल मेरा आपसे ये है, प्लीज लुक एट द बोर्ड अगेन एंड आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि अगर मैं n से शुरू करता हूं, फिर मैं n/2 करता हूं, और फिर मैं n/2 का 2 डिवाइड बाय 2 करता हूं, यानी वो n/4 हो जाता है, फिर मैं इस क्वांटिटी को दोबारा डिवाइड करता हूं तो वो n/8 हो जाता है। ये करते 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 इतनी दफा डिवाइड किया कि ये क्वांटिटी 1 हो गई, ठीक है? तो ये कितने स्टेप लगे यहां तक पहुंचने में? इसे कहते हैं क्या, log base 2n, ठीक है? log base 2 की पावर नहीं कहते, log base 2 कहते हैं, और यहां पर n कहते हैं, ठीक है? ये आप अपने कैलकुलेटर पे जाके चला के देखिएगा, वो कैलकुलेटर पे बता भी देगा, ठीक है? मैं आपको एक ये मैं आपको कैलकुलेटर पे दिखा दूंगा कि इसे मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाता है, हाँ ये log base 10 बताता है, ठीक है? ये मैं अभी इसमें भी आता हूँ, ठीक है? चलो क्या बात है। अच्छा, ये है log base 2। ये 2 पता क्यों है? क्योंकि मैं 2 से डिवाइड कर रहा था। अब अगर मैं दोबारा से n से शुरू करता हूं, और अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, और फिर मैं 3 से डिवाइड करूं, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 3 से n/3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 n/9 हो जाएगा,
ठीक है, और फिर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, n डिवाइड बाय 27 और करते 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 मैं 1 तक पहुंचा। कैन यू टेल मी इस क्वांटिटी को क्या कहना चाहिए? log क्या base कहना 3 चाहिए इस क्वांटिटी? log base 3 शाबाश, log base 3 है, ठीक है, log base 3 है। अच्छा मुझे एक बात, मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल पूछता हूं, आपके ख्याल में क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूं और ये क्वांटिटी कैलकुलेट, आपके ख्याल में ये ऊपर वाली क्वांटिटी बड़ी होगी या ये वाली क्वांटिटी बड़ी होगी? जी बताएं। log base 3 log base 3n बड़ी होगी आपके ख्याल में? log base 2 बड़ी होगी। सवाल क्या, सवाल ये है कि log base 2n बड़ी होगी, क्यों? क्योंकि बेसिकली वो 2 से डिवाइड हो रहा है और ये जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है। नीचे वाली छोटी होगी, नीचे वाली छोटी इसलिए होगी क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करता जा रहा है, तो वो जल्दी श्रिंक हो जाएगा। ये बात सुनाई? इसी तरह मैं एक और बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पर n लिखूं और यहाँ पर मैं n डिवाइडेड बाय 10 करूं और फिर मैं n डिवाइडेड बाय 100 करूं और फिर मैं n डिवाइडेड बाय 1000 करूं और करते 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 मैं 1 तक पहुंचूंगी। कैन यू टेल मी ये कितने स्टेप लगेंगे यहां तक पहुंचने में? log क्या? base 10 log base 10 है। शाबाश, excellent point. Everybody understand this? yes sir Everybody understand this? Yes sir. जी सर। ठीक है, शाबाश। क्वांटिटी सबसे बड़ी होगी log 2 इन तीनों में से कौन सी क्वांटिटी सबसे बड़ी? log base log 2n सबसे बड़ी होगी, फिर log फिर log base 3n होगी और फिर log base 10n। अब एक और बात बताएंगे, अगर मैं n से शुरू करूं, फिर मैं n डिवाइडेड बाय b कर दूं, फिर मैं n डिवाइडेड बाय b स्क्वायर कर दूं और यहां पर n डिवाइडेड बाय b क्यूब कर दूं, यानी मैं 20 से दोबारा डिवाइड करूं और ये करते करते मैं 1 तक पहुंचा। इससे क्या कहना चाहिए? log base b और b मेरा कोई भी नंबर हो सकता है। शाबाश, log base bn, एक्सीलेंट। ठीक है, तो हमने बेसिकली एक बड़ी जेनेरिक फॉर्म बना ली है। ये जो हमने बनाया ना, ये हमने एक जेनेरिक फॉर्म बना, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? yes sir एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, यस सर। जी सर। राइट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो लॉग होता है ना, ये बहुत छोटा नंबर होता है। यानी ये तो समझ लें, गौर से मेरी बात सुन लें। अगर मैं कहूं ना कि एक नंबर है वो n है, और एक नंबर है वो log base 2, अगर मैं n की वैल्यू ले लेता हूं, लेट्स से 1000, तो ये है 1000 और log base 2000 पता कितना होता है? ये तकरीबन हमने अभी निकाला था, कितना होता है? 10 होता है। तो कैन यू टेल मी कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, कौन सी क्वांटिटी छोटी है? log base 2 की log base 2n वो बड़ी है या n बड़ी है? n बड़ा है। यस, n बहुत बड़ा है। log base 2n बहुत छोटा है। ये बात सुनाई? मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। अगर मैं n की वैल्यू 1000 ले लूं और log base 10,000 पता कितना होता है? 1000 को डिवाइड करूं, 1000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा? 30 तो 3 आता है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी हो जाएगी 3। आप मुझे बताओ 1000 बड़ा है या 3 बड़ा है? 1000 बड़ा है या 3 बड़ा है? 1000 बड़ा है। अगर मैं n की वैल्यू 1000 ले लूं, है ना, तो n बहुत बड़ा होता है log base। अगर मेरी बात सुने गौर से, अगर मैं आपको ये अगर आपसे कोई भी ये सवाल करे, सवाल ये करे, सुने बात जी, n बड़ा होता है log base 2n बड़ा होता है, तो आप कहना अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई बात है? कुछ नहीं बात। कंपैरिजन करना एक जुर्म है। क्यों? क्योंकि n जो है वो सिर्फ बड़ा नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? अब एक बात सुने गौर से, अब एक बात सुने गौर से, और मैं आपको सुनाता हूं ये बात। ये हम
दोबारा जाते हैं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड की तरफ। याद है हमने जो पहला एल्गोरिथम बनाया था, ये जो स्टूपिड एल्गोरिथम था, ये कितना टाइम लेता है, कितनी दफा उसको पूछना पड़ता है? 10 टाइम्स। अगर मैं कहूं 1 से लेकर n तक कहूं तो कितना टाइम लगता है स्टूपिड एल्गो को? 10 टाइम्स। इसको लगता है n टाइम। जो हाविंग टेक्निक से बनाया ये वाला एल्गो, ये कितना टाइम लेता है? ये लेता है log बेस log बेस 2 ये जो फास्ट एल्गो, क्योंकि इसको नंबर ऑफ ट्राइज बहुत कम लगती है। ये बात समझ में आई आपको कि एल्गोरिथम ये भी है, सेम प्रॉब्लम एल्गोरिथम में बहुत ज्यादा टाइम जाया होता है, इसमें कुछ भी टाइम जाया नहीं होता, इसमें बिल्कुल कम टाइम लगता है। ये बात समझ आई? तो एक बात सुने बड़ी गौर से जो मैं आपको बताने लगा, और वो बात मेरी ये है कि आप एक कंप्यूटर, आप चाहें तो इसी गेसिंग गेम के लिए आप एल्गोरिथम 1 भी बना सकते हैं, आप चाहें तो हमने ये जो सबसे फास्ट हाविंग टेक्निक से बनाया था एल्गोरिथम विद हाविंग टेक्निक, आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन ये एल्गोरिथम बहुत टाइम लेगा और ये एल्गोरिथम एफिशिएंट है। कौन सा एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट है, पहले वाला एल्गोरिथम या ये वाला एल्गोरिथम जो हमने हाविंग टेक्निक से बनाया? ये वाला एग्जैक्टली हाविंग टेक्निक वाला बहुत ज्यादा फास्ट है। मैं आपको अभी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा उसकी, और वो आप अभी आप आश कर उठेंगे, ठीक है? और वो एग्जांपल ये है, इमेजिन करें कि मैंने एक नंबर सोचा हुआ है बिटवीन 1 to 10 raised to power 42, ठीक है? ये एक नंबर है जो बेसिकली होता है तकरीबन आई थिंक 10 to the power 40 होता है। आप इमेजिन करें कि दुनिया के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं वो तकरीबन इतने होते हैं। कितने होते हैं? 10 raised to power 40, यानी एक के बाद हाउ मेनी जीरोस? 40 जीरो, ठीक है? ये बात समझ आ गई? अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। इमेजिन करें कि मैंने रेंज अपनी बढ़ाई और मैंने कहा कि मैंने एक नंबर सोचा हुआ है बिटवीन 1 to 10 raised to power 40, ठीक है? और मैंने कहा मैंने किसी एटम के बारे में सोचा हुआ, और लेट्स से हर एटम का एक नाम है। जो एटम नंबर 1 है वो उसका नाम 1 है, जो एटम नंबर 2 है उसका नाम 2 है, जो एटम नंबर 3 उसका नाम 3 है। और इस तरह मैंने तमाम एटम्स को क्या कर दिया, मैंने लाइन में लगा दिया, ठीक है? और मैं कहता हूं कि भाई मैंने किसी एटम के बारे में सोचा, आप बताएं वो एटम कौन सा, ठीक है? अब जब मैं एल्गो 1 यूज करूंगा तो वो कितना टाइम लेगा? वो लेगा 10 raised to power 40 टाइम, ठीक है? और अब एक और बात सुने, जो मेरा दूसरा एल्गो है जो कि हाविंग टेक्निक यूज करता है, वो लेगा log base 2 10 raised to power 40, ठीक है? अच्छा, अब ये कितना होता है? ये मैं थोड़ी सी मैथ की ट्रिक यूज करूंगा कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको कैलकुलेट करने की छोटी सी टेक्निक होती है कि आप चाहें तो पावर को नीचे ले आए, ये हो जाएगा 40, ठीक है? और ये हो जाएगा log base 2 और ये हो जाएगा 10, ठीक है? और ये क्वांटिटी जो होती है ना वो बराबर होगी 3 point something, और ये होता है कितना? ये होता है 40, ठीक है? तो 40 into 3 point something, 3 को अगर मैं 4 भी बना दूं तो ये तकरीबन 160 बनती है, ठीक है? अब आप गौर से देखें, मैंने एक एटम के बारे में सोचा, वो पता नहीं कौन सा एटम है, एल्गोरिथम 1 टाइम लेगा कितना? 10 raised to power 40। और एक और बात सुने, अगर आप ये हाविंग टेक्निक यूज करेंगे तो वो कितना टाइम लेगा? वो लेगा 150। ये बात समझ आई? अब एक और बात सुना गौर से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इमेजिन करें कि आपने एक कंप्यूटर बनाया है और आपको पता है कंप्यूटर बड़े फास्ट होते हैं, अन्यथा फास्ट होते हैं, ठीक है?
और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस चलती है ना, वो जो हमने कंपेयर जो एल्गोरिथम की लिखी हुई वो बेसिकली एग्जीक्यूट हो रही होती है, वो बहुत तेज हो रही होती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा जी मेरा जी कंप्यूटर जो है वो 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर है। 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है तकरीबन 10⁻⁹ इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो चला लेता है 1 सेकंड। ठीक है, अब बात सुनो गौर से, ये जो एल्गोरिदम है इसको कितने स्टेप लगते हैं? 150 स्टेप। इसको कितने स्टेप लगते हैं? इसको 10⁻40 स्टेप्स लगते हैं। ऐसे ही है ना? अब गौर से मेरी बात सुनो, अगर मैं कैलकुलेट करूं ना तो ये हाविंग टेक्निक है, ये जिस एटम के बारे में मैंने सोचा हुआ है वो उसको विदिन ए मिली सेकेंड आंसर दे देगी। क्यों? उसको टाइम लगेगा 150। मैं से बताना चाह रहा हूं कि क्या चीज है। ये तकरीबन निकल आता है 10⁻, अगर आप कैलकुलेट -6, यानी कि 1 सेकंड के तकरीबन हजारवें हिस्से में, हजारवें भी नहीं, तकरीबन मिलियन हिस्से में आंसर बता देगा कि आपने किस एटम के बारे में सोचा। ठीक है, और अगर आप ये एल्गो बनाए, ये एल्गो यूज करें, तो ये पता कितना टाइम लेगा? ये लेगा 10⁻40 डिवाइडेड बाय 10⁻9, दैट कम्स आउट टू बी 10⁻31 सेकंड। और ये पता कितना होता है? 10⁻31 सेकंड को अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा मिनट, और अगर मैं दोबारा 60 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आवर, और अगर मैं दोबारा 60 से दोबारा 24 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा डेज, और अगर मैं 365 से भी डिवाइड कर दूं 10⁻31 डिवाइडेड बाय, ये देख लो भाई, 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 365। इवन मैं इसको भी निकालूंगा तो ये बन जाता है तकरीबन कैलकुलेट करूंगा तो ये तकरीबन बन जाएगा 10⁻25 ईयर्स। ये पता कितने बनते हैं? इसको चलो तो मैं एक और दफा 100 से डिवाइड करूं तो ये बन जाएगा ईयर्स भी नहीं, सेंचुरीज। तो ये एल्गोरिथम लेगा पता है कितना साल, कितनी सेंचुरियां? ये लेगा 10⁻23 सेंचुरीज। इसको 23 तो उसका मतलब पता है ये 23 दफा 0 लगाओ तो ये बनता है 23। इतनी सेंचुरीज लगेगी इस एल्गोरिथम को सॉल्व करने में कि किस एटम के बारे में मैंने सोचा। अब सुनो बात गौर से, हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं वो सिखाने जा रहे हैं कि आप एक ऐसे प्रोग्रामर बनेंगे जो कि ऐसे एल्गोरिथम बनाएंगे जो कि इतना जल्दी सॉल्व कर दें कि कंप्यूटर को सॉल्व करने में मिलीसेकंड्स लगे। बात समझ में आई? सो द थिंग इज, एल्गोरिथम किस चीज का नाम है? वो ये है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर लें। एल्गोरिथम इसको भी कहते हैं, ये जो हमने A1 बनाया है इसको भी प्रॉब्लम सॉल्वर ही कहेंगे। क्या? इसको भी हम एल्गोरिथम 1 को भी हम एल्गोरिथम कहेंगे और इसको भी कहेंगे। लेकिन आप जो टेक्निक सीखने के लिए जा रहे हैं, आप जो प्रिंसिपल सीखने के लिए जा रहे हैं, वो ये है कि ऐसे कंप्यूटर है जो कि एफिशिएंट एल्गोरिथम्स बना सके। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कि हम ऐसे एल्गोरिथम बनाएं जो कि एफिशिएंट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा दोबारा इसके ऊपर भी बात कर ली और उसके ऊपर भी बात कर ली। अगर n हो तो अगर 1000 हो तो ये बनता है log base 2 1000, और अगर 1 से n हो तो ये कितना बनता है log base 2 कितना n। ठीक है, बेटा कोई मसला है तो बता दे, कोई मसला है तो बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको अभी तक? नो सर। अच्छा, अब आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा हमारे पास टाइम जो है ना वो मैं आज आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले सकता हूँ या नहीं? ले सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि हमें ये चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाए, और फिर हम एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा
एग्जांपल ये इमेजिन करें कि आपके पास इसे क्या कहते हैं, ये जो आपके या आपने देखा होगा, ये यूज भी कभी कभी किया होगा, आपके सामने कभी यूज हुआ है, इसे क्या कहते हैं? तराजू। इसे क्या कहते हैं भाई, बता दो। तराजू कहते हैं, शाबाश। अच्छा, आपके पास ना 8 मार्बल्स हैं, आप इसको बॉल्स कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, बॉल्स कहते हैं, ठीक है, और उनमें से एक बॉल ऐसी, 7 बॉलें सेम है, एक बॉल जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, और आपने वो बॉल निकालनी की, कौन सी बॉल ऐसी है जो हैवी है। यहां पर आपके ना 4 5 6 7 और ये 8, आपको नहीं पता कौन सी बॉल भारी है, ठीक है, इसकी शेप चाहे जैसी मर्जी हो, सबका वेट एग्जैक्टली सेम है सिवाय एक, आपको नहीं पता वो कौन सी बॉल, कैसे निकाले वो हैवियर बॉल, कैसे निकाले, और आपके पास हेल्प के लिए ये तराजू मौजूद है, कैसे निकाले, जल्दी बताएं। सर इनको हाफ करके हाफ नहीं, हाफ नहीं, पहले सिंपल तरीका बताओ, सिंपल तरीका बताओ क्या करें। सर दो को कंपेयर कर ले, मतलब एक में रखें, एक में रखें, फिर उसको सबके साथ एक यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, उन्हें कंपेयर कर लेते हैं, फिर एक सर उस तरह ज्यादा स्टेप यहाँ पर, अगर एक यहाँ पे रखने ना देते हैं और उसको सारा उसको कंपेयर करते जाते हैं, शाबाश, कितने स्टेप लग जाएंगे इससे? 7 स्टेप लग जाएंगे। तो सवाल ये, क्या हम बेहतर, इससे बेहतर तरीका कर सकते हैं? सर अगर हम 4-4 करके करें, 8 है ना मार्बल्स, 4-4 करके रखें, और जिस साइड से हैवियर हो उस साइड की, सिर्फ उस साइड की बॉल्स हम बाद में दो तो लेट्स से राइट वाला नीचे चला जाता है, तो क्या करें? तो सर राइट वाली की जो 4 बॉल्स होंगी ना, उसको हम 2-2 में डिवाइड, इसको फेंक देते हैं, इसको फेंक देते हैं, शाबाश, इसको फेंक देते हैं और दोनों को उठाते हैं, 2 इधर रखते हैं और 2, आप क्या करें? अब सर जो साइड ज्यादा हैवियर होगी उन दोनों को कंपेयर कर लेंगे और एंड पे हमारे पास मोस्ट हैवियर आ जाएगी। ये फेंक देते हैं, शाबाश, और यहाँ पर ये रख देते हैं और यहाँ पर ये रख देते हैं, और अब क्या होगा, अब अगर फॉर एग्जांपल ये नीचे चला जाता है तो कौन सी बॉल थी? ये वाली बॉल थी जो हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाली बॉल थी जो कि हम ढूंढ रहे थे, ठीक है, अगर ये राइट वाला नीचे चला जाता है, ठीक है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। मेरा सवाल ये है कि ये करने में कितनी देर लगी? सो सिंपल तरीका, 3 स्टेप्स तो हमने देख लिया था, इसमें हमें कितना लगेगा? 7 स्टेप्स लगे। अच्छा, ये जो हमने किया है इसमें कितने स्टेप लगे हमें? 3 स्टेप। 3 स्टेप। और एक्चुअली देखो, बड़ा बड़ा मजेदार काम हुआ है, पहले 8 थे, फिर 4 हो गए, फिर 2 हो गए, फिर 1 हो गया। कितने स्टेप लगे? 1 2 3। इसे क्या, कैन यू गैस नाउ? ये जो टेक्निक से आपने यूज किया है, अगर मेरे पास log 3 कहां से आ गया? अगर मेरे पास n बॉल्स होती और मैंने निकालना होता तो मैं क्या करता? log बेस 2n। मैं एग्जैक्टली, तो बेसिकली मैं n/2 इधर रखता और n/2 इधर रखता, ठीक है, और मैं उन दोनों को कंपेयर कर लेता, तो जो नीचे जा रही होती मैं उस तरफ चल देता। तो कितने स्टेप लगेंगे मुझे इस टेक्निक से? मुझे लगेंगे log बेस 2n। इसमें एक छोटा सा कैच है, और वो कैच ये है कि n जो है वो बार बार 2 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 से डिवाइड ना हो तो फिर हम कुछ और करेंगे, वो मैं थोड़ा सा बाद में बात, ठीक है। लेकिन पहले मुझे एक सवाल इसको सॉल्व करना, वो ये हमने अभी 3 स्टेप में तो कर लिया था 8 बॉल वाला। कैन यू डू इट इन 2 स्टेप्स? ये बताइए, कैन यू डू इट इन 2 स्टेप्स? Can you do it in 2 steps? That's the question. ये बताएं। नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 8 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या करें बताएं जी। मैं कह रहा हूं कर सकते हैं, ये मेरे छोटे से भांजे ने कर दिया था। बताएं जी, आप बताएं ना, आप कर सकते हैं या नहीं? उसने तो कर लिया। 2-2 के चंक्स बना लें। 2-2 के चंक से क्या होगा? मतलब 2-2 के 4 चंक्स बन जाएंगे। 4 उससे क्या होगा?
उससे आपको चार चार benefit बना ले, करेंगे। फिर ये कैसे करने हैं बताओ ना, ये तुमने बना लिया, क्या कौन कौन से मैं तराजू पे रखूं? log base 4 नहीं ये बेटा कैसे कैसे लॉग बेस 4, पहले आप बताएं सही ना कि तरकीब क्या है, हाफ करने का तरीका, यानी 1/4 करने का तरीका क्या है, वो तो नहीं चलेगा। 400 में यानी दो दो के पेयर बना दिए, फिर क्या करूं मैं? एक स्टेप में जो आपने पहला किया था उसको और 3-3 के पेयर्स नहीं बना सकते। सर 2 3-3 कर सकते हैं और फिर 2 रह जाएंगे तो उनको अलग कर सकते हैं। फर्स्ट ट्री में आ गया। एक मिनट फिर देखो, अभी किसी ने बोला 3-3 करते हैं, तो हम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं अभी कलर चेंज कर लेता हूँ, ये दूसरी टेक्निक थी, तो हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कलर ब्लू कर लेते हैं। तो अभी जो ये तरकीब बता रहा है कोई, हम करते हैं क्या है कि 3 एक तरफ कर लेते हैं, फिर 3 एक तरफ कर लेते हैं, और ये जो 2 हैं इनको हम बाहर रख देते हैं। तो ये देखिए जी, ये 3 हमने इधर रखे, तो इधर मैं इधर रख रहा हूँ, तो ये 3 हमने इधर रखे, ये 3 हमने इधर रखे, ठीक है, ये हमने एक तराजू पे रख दिए, ठीक है, ठीक है, और ये 2 हमने बाहर रख दिए। आप क्या करें? अब लेट्स से कि ये साइड नीचे हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है बताएं, तो इसका मतलब क्या है? इन तीनों में से एक हैवियर बॉल। एग्जैक्टली। क्या आप मुझे सवाल का जवाब दें, अगर ये नीचे हो जाए तो क्या हैवी बॉल यहाँ हो सकती है? नो नो नहीं हो सकती। क्या हैवी बॉल यहाँ, क्या हैवी बॉल यहाँ हो सकती है? नो नहीं, यहाँ भी नहीं हो सकती। हैवी बॉल हमें पता है यही होगी, तो हम क्या करेंगे? अब एक split into 2 रह गई है, ये बात याद रखें। कैसे? अब एक ट्राई रह गया, ये लाइन में रखें, एक ट्राई में बताना है हमें, 3 बॉल्स हैं, एक ट्राई में बताना है, कैसे बताएं? सर वी कैन स्प्लिट इनटू 2 तो दोनों को एक एक साइड पे रख देंगे। क्या रखें? 2 बॉल्स, जो 2 बॉल्स हम चूज। सर एक तराजू में एक बॉल रखेंगे, दूसरे में दूसरा बॉल रखेंगे। इन केस उन दोनों में हुआ तो इट्स गोना बी द आंसर। अगर उन दोनों में नहीं हुआ तो रिमेनिंग जो 1 बॉल है वो हो जाएगा। हेलो गाइस सॉरी, एक सेकंड इंतजार करें, सरफराज का इंटरनेट का इशू आ रहा है, वो दोबारा लॉगिन कर रहा है जूम पे, ठीक है? आगे वी कैन सी यू। Can जी 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 आप बताएं। सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी आप बताएं। सर हम 3 बॉल्स हमारे पास रिमेनिंग है, उनमें से 2 बॉल्स हम सेलेक्ट करके एक एक तराजू में रख सकते हैं। इफ इट्स गोना बी वन ऑफ देम, अगर और उनमें एक नहीं हम हुआ बाहर रख तो देते हैं, रिमेनिंग 1 शाबाश। एक हम बाहर रख देते हैं, ऐसा ही है ना? ठीक है। अब अगर ये दोनों बराबर आए तो इसका मतलब क्या है? अगर ये तराजू कोई भी नीचे ना बेंट हो तो इसका मतलब क्या है? The remaining one is heavy. सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर वो फिर 3 आइटरेशंस ले रहा। एक सेकंड, मैं सरफराज के पास अपना कंप्यूटर लेके बराबर हो तो क्या? रियली सॉरी ये डिस्कनेक्ट हुआ है 2-3 दफा। जी आप बताएं। सॉरी जी बताएं। सर ये अब फिर 3 आइटरेशंस नहीं हो जाएंगी? नहीं 3 नहीं होगी सर इन दोनों में अगर कोई भी हैवी नहीं हुआ so the remaining one is going to be heavy. एग्जैक्टली अगर ये दोनों के दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब है ये वाली बॉल है जो हम ढूंढ रहे थे, और अगर इनमें से कोई भी नीचे जाती है तो फिर बेसिकली क्या हो रहा है, ये अगर नीचे जाती है तो ये वाली बॉल है, अगर ये वाली नीचे जाती है तो ये वाली बॉल है जो हम ढूंढ रहे थे, और बाहर वाली को नहीं पूछती, बिकॉज हमें पता है कि एक ही बॉल थी। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? अब मेरा सवाल ये है कि ये हमने जो तरकीब दी है वो
तरकीब बेसिकली क्या कर रही है? अगर मेरे पास n बॉल्स हो तो वो कर क्या रही है? एक शॉर्ट सा मेरा सवाल है, n के लिए हम सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले मुझे बताओ 9 के लिए क्या हुआ? अगर मेरे पास 9 बॉल्स हो तो क्या हुआ? अगर मेरे पास 9 बॉल्स हो तो क्या हुआ, ये बताइए। अगर मेरे पास 9 बॉल्स हो तो क्या हुआ? दैट्स द क्वेश्चन। सर हमने 2 सर स्टेप्स में हम solve इनको करना है इसे। और करना 2 में ही, करना 2 में ही। कैन यू डू इट इन 2 ट्रायल्स? सर हम इनके 4 के पेयर्स बनाएंगे। नहीं 4 के नहीं बने। 5 और 4 का एक पेयर। नहीं वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो। क्या करें? सर दोबारा से फिर 3 के पेयर्स बनाएंगे। एग्जैक्टली 3 के पेयर दोबारा बनाते हैं। 3 यहां रखे, 3 यहां रखे और 3 बाहर रखे। अगर आप बात बताओ, अगर ये इक्वल हो तो उसका मतलब क्या है? इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है थर्ड में। इन 6 के 6 में से कोई नहीं है, इसका मतलब है वो बेसिकली इसमें है। और अगर कोई एक साइड नीचे चली जाए, फॉर एग्जांपल ये साइड नीचे चली जाए, इसका मतलब क्या है? उनमें से उन तीनों में इनमें से से है, वो ना इसमें हो सकता है ना इसमें हो सकता है। ये बात सुनाई? सो आप सुनो बात गौर से। तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले मेरे पास n बॉल्स थी, एक ट्राई करने के बाद मैं या तो इसमें जाऊंगा या इसमें जाऊंगा या इसमें जाऊंगा, और हर एक का साइज कितना होगा? ये भी n/3 साइज की होगी, ये भी n/3 साइज की होगी, ये भी n/3 साइज की होगी। ये बात समझ में आ रही है? जी। और अगर n मेरा पूरा पूरा डिवाइड ना हुआ तो ये n/3 होगी, ये n/3 होगी, और ये थोड़ा सा छोटा होगा। छोटा हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, जैसे हमने आज के केस में क्या किया था, 3 यहां हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, है ना? सो विद 1 ट्राई हमने क्या कर दिया है? सर आप कुछ बोल रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी एक सेकंड, वो फॉर सम रीजन दोबारा से वो डिस्कनेक्शन का इशू आया है, वो मैं 10-15 सेकंड में दोबारा आ जाएगा। आ गया। जी बताएं। एक ट्राई करने के बाद क्या हो जाता है? मेरा प्रॉब्लम साइज जो है वो कितना रह जाएगा? सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ओह सॉरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। योर स्क्रीन नजर आ रही? सर अब आ रही। स्क्रीन अब आ रही है, ठीक है। आप बताएं, एक दफा ट्राई करने के बाद मेरे पास प्रॉब्लम साइज जो है वो या ये वाला हो जाएगा या ये वाला हो जाएगा या ये वाला, विच मीन्स एक ट्राई करने के बाद मेरा जो प्रॉब्लम साइज है वो n/3 हो जाएगा। और फिर मैं n/3 को डिवाइड करूंगा 3 हिस्सों में, तो यहां पर भी मेरा n/3 का थर्ड हिस्सा कितना होता है? n/9, और ये भी n/9 होगा, और ये भी n/9 होगा। सो विच मीन्स बेसिकली एक और ट्राई करने के बाद मेरी सैंपल स्पेस जो है, मेरी प्रॉब्लम स्पेस जो है वो और थर्ड हो जाएगी, और फिर मेरी और थर्ड हो जाएगी, और करते 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 कब तक जाऊंगा? जब तक मेरे पास एक नहीं। ये कितने स्टेप लगेंगे? 2 स्टेप नहीं, 2 स्टेप log base 3n। एक्सीलेंट, log base 3n। तो हमने जो एल्गोरिथम बनाया है वो एल्गोरिथम जो है एफिशिएंटली सॉल्व करता है और log base 3n में प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? यस सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपको आखिरी बात बताता हूं, और वो बात ये है कि आपका जो और चलो करते हैं। अब जो मैं एक बड़ी मजेदार बात कर रहा हूं वही बात ये है कि आपको सबको गूगल के बारे में पता है, राइट?
अब गूगल बेसिकली करता क्या है? गूगल ने जो आप कहते हैं ना फलानी चीज सर्च करके ला, तो गूगल ने बैकग्राउंड में पता क्या करके रखा हुआ है, इंटरनेट का तमाम डेटा गूगल ने क्या किया हुआ है, बैक एंड पे अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टेड नंबर्स। ठीक है, और आप पता है करता है, जब आप कहते हैं ना फलानी ये वाली एक स्ट्रिंग देते हैं आप कि भाई फॉर एग्जांपल सर्च करो माय ब्यूटीफुल पाकिस्तान, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब होता क्या है कि बेसिकली ये जो माय ब्यूटीफुल पाकिस्तान है ना, ये भी बैक एंड पे जाके एक नंबर में कन्वर्ट होता है, 1 2 3 4 7 8 इस तरह का एक नंबर होता है जिसमें कन्वर्ट। और आप बेसिकली गूगल क्या करता है, वो जो आपकी जो सॉर्टेड रेंज होती है ना, जिस तरह अभी मैंने कहा था 1 से लेकर मेरा जो नंबर ऑफ एटम्स जितनी मैं वो सॉर्टेड ही पढ़े हुए थे, 1 से लेकर 1000 जो है वो बेसिकली क्या पढ़े हुए, एक पूरी रेंज है। तो हम वो करता क्या है, वो बेसिकली वो इस नंबर को अपना, और वो बेसिकली तकरीबन लॉग बेस 2 और n का मतलब है उसका जो डेटा साइज है उतना टाइम लेता है, और आपको बता देता है कि ये डेटा यहाँ पड़ा हुआ है और ये डेटा तुम था। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमने आज एल्गोरिथम की टेक्निक सीखी है, ठीक है, बाद में हम उसको प्रोग्राम भी करेंगे, प्रोग्रामिंग करने के बारे में भी सोचेंगे, सीखे और कोड भी करेंगे। लेकिन ये जो हमने जो बात की है वो ये कि हम एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ऐसी स्ट्रेटेजी डिजाइन करें प्रॉब्लम को सॉल्व करने कि वो जो एक सेकेंड, दोबारा इशू आ रहा है, लॉगिन कर रहे हैं दोबारा से, सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आज इतना बड़ा मसला हुआ है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो I suppose you understand my point. As a computer scientist, जो हम आपको प्रिंसिपल्स सिखाएंगे, वो प्रिंसिपल ये हैं कि एक तो ऐसे स्ट्रेटजीज डिजाइन करना जिससे बेसिकली आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें जो कि मुश्किल प्रॉब्लम थे और उनको हमने एफिशिएंटली सॉल्व किया। तो कंप्यूटर जो है वो ठीक है, बहुत तेज काम कर लेता है, लेकिन उसकी भी लिमिट्स हैं। तो कमिंग अप विद ऐसे तरीके, ऐसे एल्गोरिथम जो कि एफिशिएंट हो, वो एक एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात, स्टॉप द रिकॉर्डिंग। जितनी देर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरफराज का रिकनेक्ट हो, वी कैन जस्ट इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। मैं यहाँ अमानुल्लाह बैठा हूँ, जो मैं आपका को होस्ट हूँ इस कोर्स में और इस इंटरेस्टिंग एडवेंचर में, और हमारे साथ फैज़ान भी हैं। सो फैज़ान, अगर आप अपनी वीडियो ऑन करें 1 सेकंड के लिए तो पीपल कैन सी यू एंड यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी, आई जस्ट वांटेड टू से कि सरफराज जो है वो शायद आप लोगों को कुछ लोग जानते होंगे, वो नमल में भी पढ़ा चुका है और यूसीपी में भी, और इनफैक्ट अब यहाँ खड़ा हो गया है। हम साथ ही बैठे। तो क्या कहते हैं, मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से है, सरफराज का ताल्लुक ज़्यादा जो है एकेडमिया और रिसर्च से है। मेरा ख्याल है यहाँ सारा भी है। सारा, अपने आप को अगर आप इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो।
आपकी आवाज नहीं आ रही सारा, आपका माइक ऑफ है। क्या अब आ रही है? जी बाजी आ रही है आपकी आवाज। ब्लाइंड फ्री दिखाओ जरा। तो अच्छा, जो मैंने बात करनी थी वो ये कि आई होप यू लाइक द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास से हम एक काम करेंगे। अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर बाद ना आपको लिंक भेज देते हैं कि आपने विजुअल स्टूडियो जो इंस्टॉल करना है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आज का एक छोटा सा काम है जो कि आपको अभी दिया जाएगा। आपको बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दिए जाएंगे, आपने उसके ऊपर सोचना है और उसके सॉल्यूशंस वगैरह बना दें। तो ये हमने सोचा तो ये था कि हम आपको ना दो के ग्रुप्स बना देते हैं और दो के ग्रुप्स में आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, ये लगा हाँ, can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Yes. अब बहुत बेहतर है, अब बहुत बेहतर है। हाँ, अच्छा, अब जो मैंने एक इम्पोर्टेंट बात बतानी वो ये कि हम अभी आपको एक लिंक भेजेंगे डॉक्यूमेंट का जिसमें ना कोई 8 से 9 प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने ना एक काम करना है कि एज ए हाँ, आप लोगों ने ना स्लैक पर हर प्रॉब्लम के बारे में आप सोचें और डिस्कशन करें स्लैक के ऊपर। हम क्योंकि अब छोटी सी टीम है, पहले हम अज्यूम करते हैं कि शायद हम बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि हम काफ़ी छोटी सी टीम है जो कि बहुत अच्छी बात है, हम नाउ वी कैन डू इज कि वो जो 8 या 10 सवाल आपके पास होंगे, आप हर एक की थोड़ी थोड़ी हिंट भी दी हुई है। आप एक काम करें, तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें और यू कैन डिस्कस विद ईच अदर। और हम एक काम करते हैं कि गूगल डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करते हैं और गूगल डॉक्यूमेंट जो आपको पहले भी मैंने अपना शेयर किया था अपने पूरे कोर्स का, तो आप बेसिकली क्या करें कि उनके साथ आप उसके ऊपर राइटिंग भी कर सकते हैं। आप जो भी सॉल्यूशन जिसका भी आता है जहन में आता है उसका सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन के राइट करें, ठीक है। लेट मी सारा, कैन यू शेयर द लिंक हियर ऑफ द डॉक्यूमेंट? जो असाइनमेंट है, होमवर्क 1 है, जो बेसिकली हमने आपको सोचा था कि हम आज को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम डिस्कस करने का हमारा टाइम नहीं है, तो हम स्लैक पर डिस्कस कर लेंगे। तो सारा, कैन यू शेयर इट? सारा, आर यू हियर? सारा, आर यू हियर? ओहो, सारा नहीं है। सारा नहीं है, उसने गूगल डॉक्यूमेंट पे शेयर किया हुआ था। अच्छा, मैं आपसे ना एक मिनट, सॉरी, पार्टिसिपेंट, कैन यू सी द पार्टिसिपेंट? इसमें पार्टिसिपेंट में सारा नहीं आ रही। सारा, कैन यू शेयर द डॉक्यूमेंट लिंक हियर? यहाँ जूम के ऊपर मैं कर देती हूँ। हाँ, जूम के ऊपर शेयर। हाँ, अभी शेयर करता हूँ यहाँ पे। जी, मैं करती हूँ। हाँ, और स्लैक पे भी कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर पहले कर दे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें जो सवालात हैं वो क्या हैं। अच्छा, मैं आपके साथ ना एक तो अपना चैप्टर शेयर कर रहा हूँ, उसके हमने तकरीबन हाफ कंप्लीट किया है और उससे आगे हम नहीं करेंगे क्योंकि हम प्रोग्रामिंग पे कल जाना चाहते हैं। कल आपने एक तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, कम्युनिटी वर्जन 2019, जो कि फ्री है। आपने को शायद एक जीमेल का अकाउंट वगैरह देना पड़ेगा उसमें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना पड़ता। कोई भी एक ईमेल अकाउंट होता है, उसके थ्रू बेसिकली वो रजिस्टर्ड होता है। प्लीज मेक श्योर कि वो आप इंस्टॉल कर लें और सारा ये एक्सेस दीजिएगा, अमान को एक्सेस दे दीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो वो आप प्लीज। जी सर, आपने कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बारे में बताया? आवाज नहीं आई। आपको ना विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, विजुअल लिख दें, विजुअल स्टूडियो 2019। आप ये गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी वर्जन। जी, जुनैद बोले। लेकिन अगर जैसे विजुअल स्टूडियो 2019 इंस्टॉल करने के बजाय अगर मिसाल के तौर पे मैं VS कोड पे काम कर सकते हैं हम लोग? हाँ जी, अगर आपके पास है तो।
हाँ जी, श्योर, नो प्रॉब्लम। अगर आप उस पर इंस्टॉल करना चाहें उस पर भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, VS Code सर असल में मेरे पास इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। नो प्रॉब्लम। अगर आप VS Code आप मैक पे काम कर रहे हैं? आप नहीं, मैक पे मैं विंडोज? नॉर्मल पीसी पे हूँ, विंडोज पे हूँ। हाँ, इट्स फाइन। अगर आपको वो यूज करना आता है तो दैट इज परफेक्टली फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक चीज होती है डिबगिंग, वो जी हाँ, मैं सिर्फ सवाल जो ये है कि वही जो अभी आपने डिबगिंग की बात की है कि हाँ, मेरे पास बेसिकली ऑप्शंस मतलब कि जो विजुअल स्टूडियो में आई नो के विजुअल स्टूडियो के अंदर जो ऑप्शंस है वो VS Code के अंदर नहीं मिलते नॉर्मली आपको, जो तमाम ऑप्शंस हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें क्या सारे थोड़ी मिल बात नहीं जाते हैं। करेंगे? VS Code बहुत कमाल है वो, तो उससे भी ज्यादा कमाल है। लेकिन VS Code जो है वो आई थिंक अगर आप मैक वगैरह पे काम करें तो फिर बहुत जबरदस्त होता है। विंडोज पे मैंने आई डोंट नो कभी यूज नहीं किया। थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के मसले हो सकते हैं। जी बताएं सर। हमारी लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमें कहाँ पे अवेलेबल होगी? वो आपको शेयर कर देते हैं, लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, अच्छा आपको ना एक और बात है कि हर लेक्चर के बाद आपको नोट्स मिलेंगे। जैसे अभी मैं आपको नोट्स शेयर कर रहा हूँ, उसके हमने कोई 4, 5 या 6 पेजेस हमने कर लिए हैं। आपको व्हाट यू शुड डू इज असाइनमेंट के ऊपर अटैक करने से पहले व्हाट यू शुड डू इज स्पेंड सम आवर्स ऑन रीडिंग। जल्दी से स्किप थ्रू करें, आपको अब आ जाना चाहिए। और उसको आप रीड थ्रू कर लें चैप्टर को। और जो फिर असाइनमेंट है जो कि आपको अभी निम्रा ने शेयर की है, प्लीज मेक श्योर कि सारा उसको ना राइट्स ऑन कर दें, सारे के सारे उसको रीड कर सकें। ठीक है, वो आपने शायद हमें स्पेसिफिकली हमें दिया हुआ है, तो वो सबको ऑन कर दें, सारे उसको डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख लें। सो बेसिकली लेट मी सी इफ आई कैन ओपन इट नाउ। नहीं हुआ सर, बुक एल्गोरिथम की बुक्स के हवाले से कुछ गाइड कर दें। ओके, सारा आपको ईमेल आई थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अब तक। कैन यू टर्न द एडिटिंग किस चीज राइट्स? की एडिटिंग एडिटिंग की राइट्स मैंने सर अमान को दे दिए हैं और बाकी सबको व्यू नहीं, कर एडिटिंग सकते राइट्स ना दे, हाँ व्यू के राइट्स दे देना। तो हाँ जी। अब आ गया। सो कैन आई शेयर द स्क्रीन? अच्छा, ये शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। अच्छा ये हो गया। ये असाइनमेंट है। अच्छा, इसमें ना ये कुछ सवालात हैं, ये बेसिक लॉजिक बिल्डिंग की। अगेन आपने एल्गोरिदम्स ही हैं जो बनाने हैं। ठीक है, इसमें हर सवाल के ऊपर हमने हिंट्स भी हैं, हम थोड़ी देर में डाल देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने करना बेटा क्या है कि ये सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। तो बेसिकली आपने करना क्या है कि इन 10 सवाल जो हैं उनके ऊपर आपने स्लैक के ऊपर डिस्कशन बनानी है। मैं हर प्रॉब्लम की डिस्कशन बना दूंगा, प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3। आप प्लीज मेक श्योर करें कि पहले उस पर क्लिक करें, फिर उसके नीचे जो डिस्कशन है उसके अंदर रिप्लाई करें। अगर आप ओवरऑल जनरल रिप्लाई कर देंगे ना तो वो सब वो किसी थ्रेड के अंदर नहीं जाएगा। तो स्लैक के अंदर जब भी आप पहले उस पर क्लिक करें, आप अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो फिर आप क्लिक करके उसके अंदर जाएंगे, उसके रिप्लाईज पढ़ें और उस पर डिस्कशन वगैरह करें। ठीक है, सो आई हाईली रिकमेंड कि तमाम के तमाम सवाल जो हैं वो उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और हम उसे इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो टीएज मैं अमान हम सारे के सारे उसको फॉलो कर रहे होंगे। आप पे किसी भी सवाल का जवाब में कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी तो हम उस पर डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज बी अटेंटिव और बी यानी आप उसका पार्ट बने। ठीक है, जितना आप पार्ट बनेंगे, जितना आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उतना हम मजीद ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। और एक गूगल डॉक्यूमेंट होगा जो हम आपसे शेयर कर देंगे, जिसके ऊपर आप तमाम राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे गूगल उसके ऊपर ना आप अपने बेशक अगर सारा एक काम करें कि ना एक एक्सेल शीट शेयर कर दें जिसमें ना हर एक अपना नाम लिख दे और ईमेल एड्रेस लिख दे। ठीक है, ताकि हम एक काम करें कि उनके ऊपर बेसिकली हम क्या करेंगे कि उनको एडिटिंग राइट्स दे देंगे और फिर दे कैन राइट देयर सोल्यूशन दे। तो अपना आप हर सोल्यूशन लिखने से पहले अपना नाम लिखें और फिर आपको अपना सोल्यूशन लिखें। ठीक है, और अगर आप किसी और के सोल्यूशन से एग्री नहीं करते तो आप उसके ऊपर लिखें मुझे इसमें मसला आ रहा है। ठीक है, सो आई सपोज हर एक को गूगल डॉक्यूमेंट यूज करना आता है। गूगल डॉक्यूमेंट ये है जो आपके सामने खुला हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सारा आपने ना अभी अमान को एडिटिंग राइट्स नहीं दिए, वो ना एडिटिंग नहीं कर सकते, मतलब मैं दिखा देता। अच्छा, मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। सो बेसिकली आपके पास ना इस तरह का डॉक्यूमेंट आएगा जिसके ऊपर लिखा, आप उसका नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हम क्या लिखें, ITP डे ITP
नो ITP वीक 1 और डे 1, ठीक है, ठीक है। और यहां पर हम फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम नंबर 1 लिखते हैं, और प्रॉब्लम नंबर 1 में आपके सामने पढ़ लेता हूं। और प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि आपके पास वही 2 बैलेंस है और आपने 18 बॉल्स हैं और उसमें से वो ढूंढना है और 3 ट्रायल्स में ढूंढना है। तो कैन यू टेल मी कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम 1 जी, 18 बॉल्स है, क्या करें? आपने 3 ट्रायल्स में करना है सॉल्व, बताएं क्या करें जी, बताएं। और के चंक्स बना लो, 3 किसके कितने? दोबारा बताएं बेटा, दोबारा बताएं। 18 के लिए क्या करेंगे? उसको तुम 3 से डिवाइड कर दो ना, 18 को 3 से डिवाइड करो क्या बनता है? 6 के 3 चंक्स बनेंगे, ठीक है। प्लेस 6 ऑन लेफ्ट साइड, 6 ऑन आर साइड, ठीक है, एंड रिमेनिंग 6 आउटसाइड, ठीक है। आप क्या करेंगे बताएं? कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट और राइट, कंपैरिजन कर दिया, फिर अगर तो उनमें से अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब है जो आउटसाइड है, जिसको हम O कह रहे हैं, दैट इज द साइड जो कि हमने ढूंढनी है। और अगर L लेफ्ट वाली नीचे चली जाती है तो हम L वाले 6 उठा लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इन ऑल सिनेरियोज 6 आ जाते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट इन इंग्लिश हियर, ठीक है। इंग्लिश में लिखना है, बेशक उर्दू में लिखना है, उर्दू में लिख दो, मेरे को मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो लैंग्वेज नहीं है, वो ये है कि आप लिखना जानते हो, चाहे किसी भी जबरदस्ती जबान में लिखते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे? 6 को कैसे डिवाइड करेंगे? नाउ वी हैव 6 बॉल्स, ठीक है। तो क्या करेंगे? सो नाउ वी हैव 6 बॉल्स, आप क्या करेंगे बताएं? आप क्या करें? 6 को 3 में डिवाइड करेंगे। नहीं, 3 में तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये 3 में भी कर सकते हैं, वैसे 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप 3 से डिवाइड करें, 2 लेफ्ट पे रखें, 2 राइट पे रखें, और 2 जो है दो साइड है। 3 इटरेशंस का बोला है ना सर आपने? हाँ, 3 में ही बोला है। हाँ, मैं 3 में तो अगर 3 में डिवाइड कर देंगे तब भी हो जाएगा 3 में। हाँ, तब भी हो जाएगा, यू आर एब्सोल्यूट राइट, हो जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। लेकिन जो हमारा जेनेरिक टेक्निक है वो 3 से डिवाइड करती है, ठीक है। अब क्या होगा आप बताएं? अब जब 2 हो गया तो मुझे इन तीनों में से कोई एक 2 आएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा? लेट्स से वो R वाला आ जाता है, तो मैं 1 इधर रखूंगा और 1 इधर रखूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। यू एग्री टू दिस? ठीक है, तो मुझे 3 ट्रायल में मेरा आंसर आ गया। सो यू कैन राइट दिस डाउन इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हम आपसे शेयर कर देंगे और सारे मिल के लिखेंगे इस सोल्यूशन, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, सो बेसिकली इसकी जो मजेदार बात है ना गूगल डॉक्यूमेंट की, उसको मैं ना यहीं से शेयर कर सकता हूँ, और शेयर करके बेसिकली मैं कहूँगा कि यहाँ पे मैं कह दूंगा कि कॉपी लिंक, और कॉपी लिंक में जैसे ही करूँगा इससे मैं कहूँगा कि भाई हर एक जो है वो इसको एडिटर हो सकता है, तो कोई भी इसको जाके एडिटिंग कर सकता है, ठीक है। तो हम डन कर देंगे, और यहाँ जाके मैं चैट में जाके आपको सॉरी चैट पार्टिसिपेंट नहीं सर मेल आ गई होगी ना परमिशन देने पे? नहीं, आपको नहीं आई होगी, अभी नहीं आई होगी जब तक मैं कॉपी नहीं करूंगा। हाँ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर नहीं सॉरी, एक मिनट, चैट में ये रहा चैट, वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है। यहाँ पर हम विंडोज V कर लेते हैं, और यहाँ पर नहीं, सबके साथ नहीं जाएगा ना, हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये अब ये डॉक्यूमेंट आप सारे के सारे एडिट कर सकते हैं। प्लीज हाँ, सारे इस डॉक्यूमेंट को खोलें, और सॉरी इस सारे लिंक को खोलें, और इसके पे कुछ भी अपना नाम लिख दें, अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिख दें, ठीक है। सारे प्लीज इसको ओपन करें, और ओपन करके इसके अंदर अपना सिर्फ अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखते हैं, नाम और ईमेल एड्रेस लिखते हैं। सबको ये मिल गया? शाबाश, जबरदस्त। सो हियर, शाबाश।
सॉरी अरीबा, आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे का ना मिटाए, एक दूसरे का मत मिटाए प्लीज। ये होता है मसला थोड़ा सा ना। ठीक है, शाबाश। ठीक है, हाँ सबको मसला होगा, हाँ तो दैट्स ओके। बहुत सारे एंटर मार दें और फिर अब आप अपनी अपनी लाइन में लिख दीजिए। चलिए जी, आप कोई भी अपनी एक लाइन में लिखना शुरू कर दें, ठीक है ना। सारे नहीं चले, ठीक है ना। अच्छा, तो आप सबको आई सपोज कि ये वीक 1 जो है वो मिल गया हुआ है, और वीक 1 का डे 1 का जो प्रॉब्लम सेट है ये मिल चुका हुआ है। आप सारे के सारे हम मिलकर डिस्कशन करते हैं। छोटी क्लास होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वी कैन गिव इंडिविजुअल अटेंशन, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊं कि हमारा बेसिकली फिजान है, मोमना एक और हमारी टीम है, लेकिन उनकी आज दादी की काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो वो अल्लाह खैर करे वेंटिलेटर पे, तो वो आज नहीं आ सकी, वरना वो भी हम आ रही होती। इसके अलावा निमरा है, सारा है, अमान है, और फैज़ान है, और मैं हूँ। सो बेसिकली वी आर 6 people. So we can actually give every single person of you individual attention. ठीक है ना। तो and we will going to give you, ठीक है, we will going to make sure that every one of you get through what we have dreamed for. ठीक है, कोई भी मसला हो आप प्लीज हमें बताएं, हम आपको सारे के सारे मिलकर हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम होना कंप्यूटर साइंस में बहुत आम बात है, और उसी को कंकर करने का नाम जो है वो आर्ट ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बार बार फंसेंगे। जब फंसेंगे तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब आप फंस रहे हैं तो उसका मतलब है आप कुछ नई चीज सीखने लगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी बात कही है ना, मैं बहुत दफा कहूंगा, ठीक है। चलें जी, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द लेक्चर। जी जी, वो मैंने आपसे कहना था कि मैंने स्लैक में एक लिंक शेयर किया है, जहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक है। तो बेसिकली आपसे रिक्वेस्ट है कि मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, इफ़ यू डोंट फील कंफर्टेबल शेयरिंग द इंफॉर्मेशन दैट्स फाइन, बट इफ़ यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम तो अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, रफली एक एज रेंज, और आपने अभी तक क्या किस लेवल तक पढ़ा है, वो आप उस तरह की चीज़ें पूछी। और जो हमारा पहला लेक्चर है इसके ऊपर सिंपल सा एक फीडबैक दिया है, 1 to 5 पे आप रेट कर दें, और कोई फीडबैक, कोई सजेशन, कुछ भी। इसके अलावा कोई चीज़ जिसमें आपको डर लगता है कि यार ये तो मुझे नहीं आती, मैं कंप्यूटर नहीं सीख सकता, या मतलब इस वजह से जो है ना मैं बड़ा मसला है, तो जस्ट मेंशन दैट। वो फिर हम क्लास मतलब जो हम स्लैक पे डिस्कशन वगैरह करते हैं तो जहन में रखेंगे जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक फॉर्म आप देखेंगे, forms.google, इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ना यहाँ पे ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी अब मेरी स्लैक की। यानी ये इस तरह ये एक लिंक शेयर किया, ITP एयर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है। ITP आपके कोर्स का नाम है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एयर स्कूल और स्टूडेंट। इस लिंक पे जरा क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे अपना फिलअप कर दें। एक बहुत हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है, इट विल टेक यू 2-3 मिनट्स मैक्सिमम, राइट? सही, ये सिर्फ जी। तो प्लीज फील फ्री टू शेयर द फीडबैक, क्योंकि बेटा एक बात याद रखें कि जितने भी कोर्सेज हैं उसमें हम ये समझते हैं कि टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टूडेंट्स को। हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बंदा सीख सकता है, हम ये बिलीव करते हैं। और हम ये मेक और एटलीस्ट वो जो इंटरेस्टेड है वो तो सीख सकता है, ठीक है। तो हम पूरी जान लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम वगैरह हो रही हो उसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप आज के दिन आप थोड़ा सा कनेक्टिविटी के जो इशू हुए हैं वो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम अब आइंदा ना हो। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और उसके अलावा हम अब अगला जो लेक्चर है, अच्छा एक मुझे बात बताएं, इज इट पॉसिबल कि कल का लेक्चर हम 6 बजे नहीं हम 4 बजे शुरू कर सकें, इफ इट इज नॉट एन इशू फॉर यू? नहीं, आई हैव वर्क, मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं 9 to 6। 9 to 6? अच्छा, इज इट पॉसिबल कि कल के लिए हो जाए? चलो सही है, कल के लिए एक दिन मुश्किल हो जाएगा, जॉब पे जाना होता है। मुश्किल होता है, जॉब पे जाना होता है। सर मेरा तो इवनिंग में पेपर है कल। अच्छा, इसका पेपर है, चले वो तो कोई मसला नहीं, वो तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ट्यूसडे वाले दिन एक छोटा सा इशू है, वो लेकर ट्यूसडे वाले दिन
can we delay, can we so not delay, sorry, can we do it a bit earlier? सिर्फ कल ट्यूसडे कि एवरी ट्यूसडे? एवरी ट्यूसडे, क्योंकि वो एक और कोर्स है जो कैलकुलस का है, उसमें मुझे जाना होता है और वो 6 बजे होता है। So is it possible कि हम फॉर एग्जांपल नॉट 4:30 कर लें, सिर्फ ट्यूसडे वाला? Can I just take फिर recordings, क्योंकि I can't take every Tuesday इस तरह। हाँ, तो is it possible कि सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन आप कोशिश करें कि 5 बजे तक अगर आ जाएं, तो हम we will start with 5, not चलो हम 4:30 भी नहीं करते, हम 5 बजे शुरू कर लेते हैं ट्यूसडे। इसे किसी और दिन शिफ्ट कर सकते हैं, ट्यूसडे? हाँ, ये हो सकता है। हम इज इट पॉसिबल कि हम फिर ट्यूसडे की क्लास ना करें, उसको हम फ्राइडे को ले दें? Yeah, I'm fine with that. हाँ सर ऐसा कर लेते हैं। हाँ, लेट्स डू दैट, ठीक है। सो हम ऐसा करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन हम कल की फिर क्लास नहीं ले रहे, ठीक है? कल क्लास नहीं है, कल हम सारे ये प्रॉब्लम सेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो नेचुरली एक छोटी सी ब्रेक भी आ जाएगी, व्हिच इज आई थिंक बेटर। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। तो कल हमारी फिर क्लास नहीं है, हमारी वो फ्राइडे को क्लास हो करेगी, ठीक है? और मंडे ट्यूसडे सर 14 अगस्त को क्लास होएगी फिर? होगी 14। सर घर पे बैठ के तो क्लास लेनी है सर, क्या कोई मसला थोड़ी। 14 को तो ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। दोबारा बोले। 14 अगस्त को क्लास होगी। 14 अगस्त को क्या दिन बनता है? फ्राइडे बनता है। चले फिर हम उसकी मेकअप क्लास ले लेंगे। हाँ, उस दिन के सर की क्लास होती है ना। बट इज इट पॉसिबल कि हम सैटरडे को चले हम देख लेंगे कि उस दिन हमने क्या करना है, ठीक है? सॉरी। ऑलराइट। हाँ, हमें हम जी बताएं। सर एक छोटी सी चीज़ है, मतलब हमारी जब अभी जैसे 6 to 8 अभी क्लास हुई तो उसमें मगरिब का टाइमिंग होती है, तो नमाज कज़ा हो जाती है, तो आप सिर्फ 5 मिनट्स की ब्रेक दे दिया करें ड्यूरिंग लेक्चर। हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेंगे, नो इशू, ठीक है? आप बता दिया करेंगे कितने बजे तब ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक ले लेंगे, ठीक है? मैंने पूछना था कि यूजुअली कितनी लंबी क्लास हुआ करेगी? अच्छा, ये 1 आवर 30 मिनट की क्लास होती है, ठीक है? 15 वी विल ट्राई आवर बेस्ट के 1 आवर 15 मिनट का प्लान करें और फिर खत्म कर दें। लेकिन आज वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू काफी ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुआ है, वरना आई विल ट्राई माय बेस्ट के 1 आवर 15 मिनट से 1 आवर 30 मिनट में हम खत्म करें, ठीक है? एंड एक और चीज कि जब आप असाइनमेंट्स देंगे तो यूजुअली कितनी देर में सबमिट करना होगा हमें? आई थिंक एक दिन ही होगा आपको, जैसे यानी इस ये वाला तो हमने फिर ट्यूसडे हमने अगर क्लास हमने खत्म कर दी है तो वो हम अगले दिन तक हो सकती है, और यूजुअली जो वीकेंड पे होगी ना वो फिर अगली क्लास से पहले तक होगी, ठीक है ना? सो जो भी होगा हम साथ साथ कर रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? और हम सर एक छोटा सा सवाल। जी सॉरी सर, आप कंटिन्यू करें सर। सॉरी। नहीं बोले शाबाश, थैंक यू सर। वो आपका जो कोर्स आउटलाइन जो आपके वेबसाइट पे भी शेयर हुई हुई है सर, उसमें जो है एक चीज जो बयान की गई है उसमें कि वो आप स्ट्रक्ट इस्तेमाल करेंगे बेसिकली ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब के स्टडीज। सही है, तो मेरा सवाल ये था बेसिकली हम क्लासेस इस्तेमाल करने जाएंगे या नहीं करने जाएंगे? नहीं, क्लासेस अगला कोर्स ऑफर हो रहा है वो ऊप है, उसमें क्लासेस में जाएंगे। बट इस कोर्स के बाद जो है ऊप्स का सर वैसे मतलब स्ट्रक्ट अगर हमने पढ़ लिया तो वैसे क्लासेस भी वैसे आसान हो जाएंगी, नो डाउट। हाँ सही है, सही है। उसमें प्राइवेट और पब्लिक का उसका डिफरेंस होता है, सही है। लेकिन ये कि वो मैं यही पूछना चाह रहा था कि बेसिकली ड्यूरिंग दिस 5 वीक्स कोर्स हम लोग बेसिकली जो क्लास पे नहीं ऊपर जो है ना वो हम क्लास पे नहीं जाएंगे, हम स्ट्रक्ट पे रहेंगे, पॉइंटर्स के ऊपर रहेंगे, देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम उसे फुलफिल कर सकें, ठीक है? ये एडवांस लेवल तक जाएगा? हाँ जी जाएगा, देखना क्या क्या होता है। मुझे तुम्हें जो वीडियो नजर आई है ना, वीडियो है वो हमने जो शेयर किया है वो सारी उस पे इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ये ऊपर कोर्स कितना? ऊपर कोर्स भी इसी तरह का 1 मंथ का 5 वीक्स का ऑफर होगा जो इसके फौरन बाद है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसके हमने प्लानिंग शुरू कर दी है, ठीक है? ओके, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। सी यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर। जी बताएं।
सर वो एल्गोरिथम्स के बारे में अगर कोई बुक्स रेफर कर दें आप तो। अभी नहीं, अभी आप थोड़ा सा सब्र करें, ठीक है। अभी मैं आपको चैप्टर शेयर कर रहा हूँ अपना, अपनी बुक का, वो आप पढ़ें, ठीक है, ठीक है। चलें सही, चलें जी, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।